Hello everyone, good evening. So within few minutes we are going to start the session. As I can see 19 participants are here now. Good evening Jayashree ji. राधे राधे शाजी जी. राधे राधे रश्मि जी. दिशा जी. रजनीश जी, मैंने कल अपडेट कर दिया था. शायद बुध की नाली आपका शायद हो भी गया है ना. आपका एक टॉपिक ये वाला कवर्ड है. मुझे आप बता देना बिकॉज मैंने ग्रुप में पूछा था तो नीलेश जी ने कहा कि हो गया है. सो आई हैव नो आइडिया. अच्छा, बुध की नाली नहीं हुई है. ये टॉपिक नहीं कवर हुआ ना. ओके. कल मैंने पूछा तो था वैसे. हाँ, आपने भेजा ना, उसी के बेसिस पे मैंने भेजा था तो मुझे बताया कि नीलेश सर ने कि ये वाला टॉपिक करवा दिया है बाकी. ओके. एक बार पूछिए. धोखे का ग्रह का क्या है, ये भी आपका हुआ है या नहीं? ये तो हो गया है ना शायद आपका. अच्छा, कंफ्यूजन है. वैसे हो गया है ना, टॉपिक इज कवर्ड. और किसी को भी कंफ्यूजन है या बाकियों को समझ में आ गया है? एक बार थोड़ा आइडिया दे दीजिए मुझे. नहीं समझा. ओके.
चार है, दो प्लैनेट कॉम्बिनेशन। हाँ, प्लैनेट कॉम्बिनेशन की तो चिंता आप मत करो बिल्कुल ही। वो तो खैर मैं करवा दूंगी। मैं बस बाकियों का बाकी पूछ रही हूँ। 25 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया है, दो चार और कर ले तो स्टार्ट कर देंगे। तब तक मैं थोड़ा आइडिया ले रही हूँ कि क्या है नहीं है, कहाँ तक आया है आपको, क्या नहीं आया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। चार्ट पे सीखने से क्लैरिटी आएगी। ओके। कल वाला आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत? नोट्स गया था ना पीडीएफ? कल वाला किया आप लोगों ने? चलिए एक बार आप लोगों को ना अनम्यूट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पूछ लेती हूँ एक बार फिर स्टार्ट कर दूंगी। सो ओके। अब बताइए, हो गया है ना? टॉपिक इज कवर्ड और नॉट? मैम, धोखे का ग्रह हो गया है। धोखे के ग्रह में एक चार्ट बनाना पड़ता है सीक्वेंस से, जहां से सन से स्टार्ट करते हैं। वहां एग्जैक्टली। पे हमें प्रॉब्लम है क्योंकि हम कहीं छोड़ दे रहे हैं। तो मतलब मैंने सर को भेजा भी था बना के, बट प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पाया। उनके यहाँ लाइट का इशू था और वो बिल्कुल एकदम अभी तक नेग्लेक्टेड है। और उसी में प्रॉब्लम है कि हम वो चार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी कि धोखा कौन सा ग्रह कौन से टाइम पे दे रहा है। तो हमने 1 to 12 तक बना लिया, बट ग्रह उसमें प्लेस करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ छोड़ दे कहाँ डाल दे, ऐसा। ओके। इन दैट केस तो वो पूरा का पूरा आपको नोट्स पे ही करवाना पड़ेगा। ओके, आज मुझे ये बताओ, वन मैडम, प्लैनेट्स वाला आप लोगों ने अदिति पूरा अदिति कर मैडम, लिया है एक ना? मिनट। या फिर उसको करवाने की जरूरत है, या उसको डिस्कस कर ले आप लोगों से? अदिति मैडम। हाँ जी। हाँ। एक मुझे बोलना है कि एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो हम्म। आप एक बार अगर बता देंगे ना तो हम लोगों को समझ में आएगा क्या बाकी है, क्या हो गया है। हो गया है वो तो पता है, लेकिन क्या बाकी है ये तो हम लोगों को पता नहीं है ना। बाकी किसी किसी ने किया एक्चुअली है पहले तो उनको। आपका जो ग्रुप है ना, जो व्हाट्सएप का, उसमें पूरा टॉपिक्स लिखा हुआ होगा, सबसे ऊपर में रहता है। ओके। एक बार उसमें देख लीजिए आप, वो उसके डिटेल्स में ओके। होने चाहिए। सो मैं हाँ, देख उससे लेती हूँ पता आपका चलेगा क्या बैच। क्या बाकी है। एग्जैक्टली ओके। तो कल वो बाकी वाला तो मुझे आ गया आपके ग्रुप से, मैंने मंगवा लिया था। ओके। ओके, तो ठीक है, थैंक हाँ, वो मुझे पता है आपका टॉपिक का। बट स्टिल जहाँ कंफ्यूजन है वो मैं पूछना चाह रही थी, बाकी तो हम लोग अभी वो कंप्लीट कर लेते हैं। वन प्लैनेट वाला वो आप लोगों ने पढ़ा है? मैम अभी पढ़ा है पर पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है। थोड़ा सा पढ़ा है। तो हाँ, ठीक मैंने 6th हाउस तक ही पढ़ा है, मतलब 5th तक आपने कराया था, मैंने एक है। 6th हाउस पढ़ा है। बस पढ़ने में और आपके समझाने में, दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ओके ठीक है, मैं समझ तो गई। अगर आप समझा देते तो अच्छा रहेगा। पहली बिल्कुल चीज, एंड बिल्कुल, ना सेकंड जो समझाने मेरी का तो कोई प्रॉब्लम, सीन ही नहीं है, वो जी तो मैम, मैं मेरी जो आपको। सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि जब ये हमारे को मंथली कुंडली और ये सब बता रहे थे सर, तो इसको हाँ, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो शायद और मंथली भी कुंडली लोगों बोले तो को। वर्ष, अच्छा वर्षफल के बाद वर्षफल वाला। के बाद की जो कुंडली, वीकली ओके। कुंडली बनती है, मंथली बट कुंडली वो बनती है, सब ना डेज बनती है। पहले तभी कर सकते हैं जब मैं प्लैनेट कवर करवा लूं, क्योंकि मुझे हाँ मैम, आप डेज करा मिले लो। हुए। तो हाँ उतने में अगर मैं कवर करती हूँ उसके बाद ही जंप कर पाऊंगी कुछ हाँ, टॉपिक्स नहीं पे। आप तो बिल्कुल अभी बस करा। मुझे आइडिया दे दो कि ये वाला भी आप करवा देना। आई वुड ट्राई कि जितना हो सके ये जितना जल्दी कंप्लीट करवाऊंगी, तो कुछ टॉपिक्स वो वाले में से भी करवा दूंगी।
हाँ तो ये मैम आज आज आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। आज पांच ही बचे, पांच आपके नहीं नहीं, कौन उतना ही नहीं, अभी टू टू प्लैनेट्स अच्छा का तो कॉम्बिनेशन है, 3 प्लैनेट्स अच्छा का है, ओ 4 का है। मैम अच्छा। अभी ये वाले कोर्स में हम लोग कुंडली मैचिंग मैम फॉर और मैरिज सेकेंड सीखेंगे क्या? हाफ 6 to 12 नहीं, तक तो इसमें उसी से सीखना ही आइडिया था। लगाओगे आप कि जैसे दोनों का, दो लोगों की कुंडली आप देखते हैं ना, तो जी। अगर दोनों, मैं अपने हिसाब से भी, अगर लास्ट डे अगर मुझे टाइम मिलता है ना, एक बार याद दिलाना होगा, तो मैं अपने हिसाब से कैसे देखना होता है ना, वो मैं बता दूंगी आपको। यस मैम। और मैम एक और क्वेरी है बस, कि जैसे ना कुंडली मेकिंग के लिए अपने पास लोग आते हैं कि भाई हमारी कुंडली बना दीजिए प्रॉपरली, जैसे बनाते हैं ज्योतिष लोग, तो वो अपन को कुछ ऐसे ऐप मिलेगा कि नहीं जिससे नहीं, वो हम। कुंडली वाला तो आप जो है वो ऐप के थ्रू ही बना पाओगे, क्योंकि वो अपने आप में एक कोर्स है। जी। तो उसको कोई सेंस नहीं बनता, उसको टच करना भी सेंस नहीं बनता, वो है ना, बना बनाया वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो जनरेट कर लो चार्ट, वो ज्यादा बेटर। जी कोई वो। बोलते हैं कुंडली में थोड़ा बहुत आगे पीछे का है, तो वो आप इवेंट मैच करके, जैसे मैं बोलती हूँ ना, बिठा लो सामने, हम्म। इवेंट मैच कर लो। और भी 35 साल चक्कर का ना, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत डेप्थ में जो सालों साल का एक्सपीरियंस है ना, जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे 3 तरीके का वो लाल किताब में है उसमें। तो उसमें कुछ लोगों के पास कुछ भी डिटेल्स नहीं है, तो उसमें कुछ तरीका दे रखा हूँ उसमें। तो उस तरीके से भी देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ रूल्स करते हैं। बट उसके लिए मुझे भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि 35 साल चक्कर का ही एक ही वर्जन को सीखने में तो अप्लाई करते करते काफी टाइम हो जाता है, तब उस पर एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज आती है। तो वो जी वाले थोड़े से अब जैसे मैं सन को लेके घुमाती हूँ, तो अब वो कैसे करती हूँ, आप लोग पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैम आप बट प्लीज समझाइए उसको, क्योंकि मैंने लाल किताब पूरा पहले भी किया है। सन की पोजीशन जो आप घुमाने वाली बात कर रहे हैं ना, ये मैंने मुझे समझ नहीं आया था। तो वही बात है कि कोर्स भी खत्म हो जाता है और आगे चीजें समझ नहीं आती है। तो अगर इसको आप फिर से समझा देंगे तो शायद समझ आ नहीं, जाए। मुझे तो ये टॉपिक अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी प्लैनेट्स इन द हाउसेस ही आपका कवर करने को मिला है। तो मैं पहले आप इसलिए करा कोशिश लीजिए। कर रही हूँ कि आपको ये सब करके जो टाइम मिले उसमें मैं आपको कवर करवा दूं कुछ अपने, जो भी आपको डाउट्स दिखते हैं, जो राइट। ये दिखते सारी चीजें राइट। बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये और ये जो अभी आप कोर्स बता रहे हो, कोर्स में ऐसे कुछ डिटेल्स नहीं लिखी कि हमारा ये कोर्स है, डेट लिखी हुई है, डिटेल्स नहीं है। हैं। हाँ, बट डेट वाइज जो लिखे ना, तो उसमें आपको सारा चार्ट मिल जाएगा कि हमें पढ़ना यही है। 9 तो अप्रैल डे को तो वाइज खत्म हो रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो इस डेट अभी के। पता है, थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस ही लैकिंग दिख रहा है आपके, कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है टॉपिक या आ नहीं रहा है। जी। मुझे लग रहा है सिर्फ अप्लाई करने का जो हिचक है ना, बिकॉज आप वहां से डायरेक्ट जंप करके आ रहे हो, एंड हम्म। प्रेडिक्टिव के बाद, तो उसके बीच में आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस वाला पार्ट जो है उतना ज्यादा नहीं किया, बस वही नहीं है। हो रहा है जी। वही ठीक है, वही वही नहीं हो लग मैडम रहा रहा है है मुझे। तो। मैडम एक चीज बोलूं। अगर सिंगल प्लेनेट में कुछ खास है, मैंने जो देखा है, मैंने सारा एक बार रीड किया है, कुछ नहीं है। आप डबल और फोर्थ का कराओ या थर्ड का करा दो, ताकि हमें प्रैक्टिस के लिए ये आप एक पूरा सेशन दे दे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि मैंने इसको देखो पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश की है, ताकि किसी को भी दिक्कत आए ही नहीं। लाइफ में कभी भी एक प्लैनेट उस हाउस में देखना चाहे तो देख सकता है, हाउस वाइज पूरा डिवाइड कर दिया है। ये सब मैं नहीं बनाया है, पहले एक नोट्स था उसमें इट्स लाइंस टू लिखे रहते इजी थे, इट्स समझ टू नहीं आता, इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड कि सिंगल है प्लेनेट ना। कहाँ बैठा हुआ है। बहुत इजी है, लेकिन दो प्लेनेट, थ्री प्लेनेट, फोर प्लेनेट बैठे हैं, तो उसमें क्या कंफ्यूजन है? वो साथी ग्रह बन रहे हैं, टक्कर के ग्रह बन रहे हैं, या मंशनोई बन रहे हैं? वो चीज बनाना बहुत थोड़ा सा ना, एक प्रैक्टिस सेशन में हमें मिल जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सेशन जितना ज्यादा हमें मिलेगा, उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। मेरे तो ये ये समझ में सबको आ रहा है। डिसाइड करना बाकी होगा, क्योंकि अगर किसी के भी बाकी माइंड में लोगों का रहेगा क्या? नहीं इसको पूरा पढ़ के बताना है, तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू स्किप दिस, तब तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, बिकॉज सर फिर वापस नहीं, बोलेंगे कि नहीं, मैंने ये तो करना ही था। जो मेरा एडवाइस है वो तो यही है। बाकी लोग क्या सोचते हैं, मैं आई डोंट चैट नो। बॉक्स में एक बार बता दीजिए आप सब, तो उसी हिसाब से नहीं, हम लोग को बाकियों ने अभी डिसाइड। सुन ही लिया मेरी बात। अगर किसी को कुछ है तो वो बताएगा अपने आप ही। मैम नोट्स मैंने भी पूरे पढ़े थे कल, एंड उसमें कुछ एक आध दो लाइंस हैं जो शायद हमें नहीं पता है, ठीक इसकी है। वजह से हम वहां फंस रहे हैं। बाकी जैसे कि रजीश सर ने कहा, वो ठीक है कि हम लोग पढ़ रहे हैं और हमें काफी चीजें समझ आ रही हैं, बट एक आध दो जगह पे ऐसी चीज है जो हमने शायद पहले पढ़ी नहीं है वो या हमें नोट कर पता लेना, नहीं। हो सकता है जैसे लिखा हुआ है ना साथ में लाइन मिला के, बिकॉज आपको ये लग रहा होगा ना कि ये सब कहीं से ऐसे ही लिखा हुआ है, ये पूरा ना टाइप किया है लिटरली। हाँ लिटरली तभी, क्योंकि आप ना जनरेट करके कहीं से भी ये सब नहीं पा सकते हो कि यहाँ यही हम्म, चीज चाहिए, नहीं तो उल्टे सीधे आ जाएंगे पूरे।
और इतना तो निकलेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। तो इसमें ना इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि कहीं कहीं जगह पे कॉमा या कुछ छूट गया हो, तो हो सकता है उसमें आपको समझने में दिक्कत आए। तो आप नोट कर लो और वो हम मुझसे अगले क्लास में पूछ लो, ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं नोट कर लूंगी और मैं हाँ फिर पूछ लूंगी, बाकी आप पूछ लो। और दूसरा मैम, एक और ठीक। बात कहनी है कि जैसे जब टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप में टॉपिक स्केड्यूल होते हैं, बटे हुए होते हैं, बट मैम वहाँ कंफ्यूजन जरूर होता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। राइट, जो हम मुझे मतलब देखो, क्लास में लग रहा है नहीं ये मुझे लग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको सिर्फ प्लैनेट इन द हाउसेस पढ़ाने आई हूँ। बाकी आपका सारा टॉपिक कवर्ड है। इनफैक्ट अगर कंफ्यूजन है तो मैं दत्तानी सर को भेजूंगी, अगर ऐसा है तो ही कैन कम एंड लाइक कंटिन्यू। लेकिन अगर कंफ्यूजन नहीं है तो सिर्फ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आई एम गोइंग टू कवर दिस प्लैनेट इन द हाउसेस पूरी तरह से। मैम आप ही आइएगा या सर को भेजिएगा बस यही रिक्वेस्ट है क्योंकि रश में नहीं पढ़ना है, हमें पूरा पढ़ना है। आप समझ रहे होगे, हमें जल्दी जल्दी में एक्चुअली नहीं क्या है ना, पढ़ना है। दत्तानी सर का लेवल आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है बहुत हाई है, हमें कैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, नहीं कैच कर पाते हम उनके लेवल को, उनका लेवल थोड़ा हाई है। वो हम हाँ, हाई अपनी है बात नहीं लेवल समझ मतलब? पाते। मतलब जैसे उनका जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा वो पीएचडी वाला है, और अभी हम बेसिक में फंसे हुए हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो वहां पे करेक्ट है। थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कंफ्यूजन हो जाती है उनको वहां भेज पे। तो मैंने सारा ही दिया है नीलेश सर को। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, गॉट इट। वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिल्कुल नहीं, बहुत वो ऐसा अच्छा अच्छा है, नो पढ़ाते हैं, नीलेश डाउट। सर मत अच्छा करो। पढ़ाते हैं। हाँ लेकिन वही जो मैडम बोल रही है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ, क्योंकि किड्स को, अब आप प्रोफेसर है, कॉलेज में है, और आप फिफ्थ क्लास के बच्चे पढ़ाने हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना। तो बस वो वही। चीज, वो चीज है, इस चीज को तो मानते हैं। लेकिन उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। एक आधा क्वेश्चन तो हर एक का रहता है, कि कोई ना कोई क्वेश्चन, कुछ ना कुछ टॉपिक में कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो हर एक का रहता है, तो वो चीज तो निकल के आती है। आपके में भी आएगी, सर के में भी आएगी, महेश सर के उससे भी आती है। तो मेरे क्वेश्चन भी देखो, आपने देखा होगा, बहुत कम रेयर लेता हूं मैं, और चीजें समझ में आती हैं। लेकिन याद करके उसको कुंडली में प्रैक्टिस कैसे करना है, वो चीज, 2 सेशन, मैं तो कहता हूँ 3 4 सेशन भी होना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम सबको समझ में आएगा कि कुंडली कैसे देखनी है। और जैसे ये कह मैच मेकिंग, मैच मेकिंग तो बहुत इजी है, कोई खास है नहीं उसमें। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग, मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं, यूट्यूब्स पे देखी हैं। तो कुछ खास नहीं है मैच मेकिंग में आजकल। तो वैसे भी मैच मेकिंग तो मत ही करो तो अच्छा है, मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैंने जिनसे सीखी है मैच मेकिंग, उन्होंने साफ बोला कि रजनीश जी, मैच मेकिंग मत करो किसी की भी। हम्म। अगर दिल मिलते हैं तो करा दो, नहीं मिलते हैं तो राम राम बोल के साइड कर दो। तो हम लोग अभी कि टू आजकल, प्लैनेट से कर ले। अगर जिसको भी वन प्लैनेट में दिक्कत आती है वो कर लेंगे, बता देंगे नोट करके कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। बाकी हम लोग टू प्लैनेट पे चलते हैं, सो दैट टाइम मिले तो प्रैक्टिस पे ज्यादा जाएंगे। ठीक है। और मैम चलिए, लास्ट में धोखे का ग्रैप प्लीज वो कर दीजिए। धोखे का अभी चैप्टर अभी छोड़ देते हैं, बिकॉज अभी छोड़ दो, अभी ये प्लैनेट प्लैनेट पे फोकस कर लो अभी। बाद में मैं बताती हूँ, एक या तो मैं ले लेती हूँ सेशन जिसमें आपके लिए रख देती हूँ जो जो पॉइंट पे दिक्कत आ रही है ना, उन सबको पूरा बता दूंगी। बिकॉज ये छोटे छोटे तरीके से बताने से बेटर है कि अच्छे तरीके से बता दूं, प्रैक्टिस जैसा कैसे आपको करना है पूरा। ठीक बस ठीक ये ठीक ठीक। प्रैक्टिस आप करवा दीजिए, तो ठीक। एक दो बार अगर आप करा देते तो शायद अब तीसरी मुझे अब बार सबको म्यूट करना होगा, बस बंद कर दो, अब कुछ नहीं बोलो, अब आराम से बस पढ़ने पे ध्यान लगाओ। बाकी अभी हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखिए, मंगल और सैटर्न आपको समझना है ना, एज अ प्लैनेट ये दोनों क्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि मंगल है क्या पहले वो समझ लेंगे। तो किसी के भी जातक के चार्ट में मंगल इज योर ब्रदर, और अगर विमेन का चार्ट है तो हम हस्बैंड को भी डिनोट करते हैं। ठीक है। एक्सीडेंट या सर्जरी, ये दोनों चीजों के लिए मंगल को देखते हैं। प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल लाइफ में कुछ है तो मंगल, क्योंकि क्या है कि मंगल जो है ना शुभ कार्यों का प्रतीक है, हर शुभ चीजों का। और मंगल खराब तो प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखेंगे लाइफ में। स्टबर्ननेस आ जाती है, जिद्दीपना, जिद्दी हो जाते हैं ना, वो मंगल की वजह से होता है। कई केसेस में फर्स्ट हाउस में ही मंगल है और तरह तरह से वो खराब हो रहा है, दृष्टियों से, कंजंक्शन से। आप देखेंगे बहुत हठी हो जाते हैं, सुनेंगे नहीं बात को। ठीक है। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लैनेट उनके पर्सनालिटी के हाउस में है। तो अब उनकी पर्सनालिटी को रूल करेगा वो।
सो इन दैट केस स्टबर्ननेस आ जाएगी। और किसी भी तरह के लैंड, भूमि से रिलेटेड कुछ भी काम हो, लैंड प्रॉपर्टी वाली, तो यहाँ पे मंगल को हम जरूर देखेंगे। ठीक है। स्किल्स जितने भी है, क्योंकि बाजू हाथ को डिनोट करता है और हाथ से ही आप सारे कार्य करते हो, तो स्किल्स को भी डिनोट करता है मंगल। और जो सैटर्न है, ये कई चीजों को ये भी डिनोट करता है। क्या क्या चीजों को? सैटर्न एल्डर ब्रदर को बताते हैं। प्रोफेशन या आपका कुछ भी कर्म हो, कुछ भी एनीथिंग, सिंपल छोटा काम करो या बड़े लेवल पे जॉब, काम, वर्क, जो भी बोलते हो ना, हर कर्म के प्रतीक यहाँ पर सैटर्न ही है, करता धरता। लाइफ में ऑब्स्टैकल्स भी लाने वाले प्लैनेट सैटर्न है। प्रॉब्लम्स लाने वाले प्लैनेट्स भी सैटर्न को माना जाता है, क्योंकि सैटर्न जो है राहु केतु की कलम से न्याय लिखते हैं, तो ये बहुत ऑब्स्टैकल क्रिएट करते हैं, उसको जंप करते पार होना होता है। लॉन्जिविटी भी हम सैटर्न के थ्रू देखते हैं, और आपके डिलेज भी। एक तरीके से सैटर्न जो है ना, कर्म है। और जब आपके लाइफ के सारे कर्म का एंड हो जाता है, सारे कर्मों का एंड, तो ही आपकी मृत्यु होती है। इसीलिए लॉन्जिविटी के कारक भी शनि ही है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मंगल एंड सैटर्न। अब इनका कॉम्बिनेशन अगर बन जाए दोनों का, तो क्या हो सकता है ना? क्योंकि इन दोनों को तो हमने अच्छे से समझ लिया, तो आप देखेंगे कि क्या होगा। मार्स सैटर्न होगा, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बिफोर आफ्टर को ना आप नहीं कंसिडर करना, क्योंकि ये बीएनएन के मोस्टली रूल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कॉमन नोट्स हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यही चीजें निकल के आती है। तो ये आपको काफी हद तक हेल्पफुल हो जाएगा समझने में। तो इसमें क्या होता है ना, कि बोलते हैं कि मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर दिख रहा है, तो आप देखेंगे फैमिली जो है बर्थ के बाद थोड़े प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं मैरिज में एडजस्टमेंट दे देगा, दिक्कत, क्योंकि मंगल के हिसाब से सैटर्न क्या करेगा? शुभ कार्य है मंगल। लड़की के चार्ट में जो हस्बैंड है वो है मंगल। ऐसी सारी चीजों में दिक्कत देंगे। सैटर्न का नेचर है स्लो, है ना? बाकी प्लैनेट ऐसे चल रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, तो एक डिले ले आते हैं। तो डिले ले आएंगे वो मैरिज में। ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं भाई का भी कारक है, तो कई बार भाई के लाइफ में प्रॉब्लम दिख सकते हैं, ऑब्स्टैकल दिख सकते हैं, या फिर आपके उनके बीच में बनने में दिक्कत ले आए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट को सैटर्न दिखाते हैं, और सैटर्न अगर वर्क इन्वायरमेंट है, तो मार्स क्या करेंगे? अग्रेशन डालेंगे वहां पे, प्रॉब्लम्स डालेंगे वहां पे, है ना? ऐसी हर चीज जो कर्म को कट करने में दिक्कत या देने में ले आए, वो हर चीज करने की कोशिश करेंगे। तो मंगल और सैटर्न के केस में कई बार गुस्सा रीजन हो सकता है, एंगर इशू हो सकता है, जिसकी वजह से काम खराब हो जाए। स्टबननेस हो सकता है, इरिटेटेड नेचर होगा, तो वर्क एनवायरनमेंट जो है झगड़ालू किस्म का बन जाता है, या आपस में तालमेल वाला नहीं रह जाता है। तो ऐसी दिक्कतें मंगल सैटर्न को समझोगे आप ना, तो आप कर लोगे। प्रेडिक्शन को कभी पढ़ने पे मत जाओ, समझ के चलो। तो इसीलिए मैं बताऊं, इन प्रेडिक्शंस पे मत जाओ। लाइफ में 50 प्रेडिक्शन आप दोगे, 500 प्रेडिक्शन, और यहाँ इतने से बातें प्रेडिक्शन लिखी रहेगी, उस पे मत जाइए, समझ के चलो। जिससे पहला वाला जो पॉइंट लिखा है ना, कि व्हाट इज मंगल और व्हाट इज सैटर्न, तो उनके बीच में सारे तालमेल करके तब आप उसके प्रेडिक्शन करोगे। ऑलवेज इन अ चार्ट वी नेवर एवर चेक पीडीएफ, वी नेवर एवर रीड एनीथिंग, बस हम प्लैनेट को समझते हैं, तो ही हम लोग प्रेडिक्शन कर पाते हैं। अब इसी तरीके से मंगल के साथ अगर राहु है, तो मंगल और राहु है क्या? मंगल क्या है ये तो आप समझ गए हो, एक्सीडेंट, सर्जरी, प्रॉब्लम, स्टबर्ननेस, लैंड प्रॉपर्टी, स्किल। और राहु का काम क्या है? राहु तो इल्यूजन है। राहु ऐसे वाले प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका पता ही नहीं है, कब क्या शुरू कब क्या खत्म, उसका पता ही नहीं। न्यू बिगनिंग को भी राहु दिखाता है, तो ये भी नहीं भूलना है कि न्यू बिगनिंग को भी राहु दिखाता है। माउथ है, इनिशिएशन है, इसीलिए न्यू बिगनिंग भी राहु है। फॉरेन लैंड भी राहु है। हर फॉरेन चीज जो लाइफ में आएगी ना, दैट इज राहु। ये वीनस की तरह एक्ट करता है। ठीक है। इसमें भी देखो आप, घर की जितनी क्लीनलीनेस है, वो सब हम वीनस से देखते हैं। और वॉशरूम रिलेटेड जो भी चीजें क्लीनलीनेस है, वो हम सारा राहु का प्रतीक मानते हैं ना। वॉशरूम अगर क्लीन रहना ही चाहिए, क्योंकि राहु खराब हो जाएगा, ये बात बोलते हैं ना। नेचर में देखा जाए, ये भी वीनस की तरह रिएक्ट करता है। क्लीनलीनेस रखोगे तब राहु ठीक है। दरवाजे में चू चू बजना शुरू कर देगा, जहां राहु खराब है उसके घर के दरवाजे देख लो, 100 बार ठीक कराएंगे उसमें से आवाज होती रहेगी।
है ना, आवाज नहीं होती खोलते हुए एकदम डरावनी सी, तो वो आवाज शुरू हो जाएगी। तो ऐसा देखने को मिलेगा। और इसीलिए राहु मंगल का जब कॉम्बिनेशन हो, पैटर्नल ग्रैंडफादर को भी बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हैं, दादा दादी, पापा के साइड वाले। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब चीज को राहु बताता है। और अगर मंगल के साथ राहु मिल जाए, तो ब्लड के साथ राहु मिल जाए, तो भाई हस्बैंड के साथ राहु मिल जाए, तो इन दोनों के लाइफ में ट्रबल देगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों में से किसी के साथ हो सकती है, या इनकी दोनों की लाइफ में या तो कुछ ट्रबल दे दे, ऑब्स्टेकल दे दे। ठीक है। एक्सीडेंट सर्जरी कैसी वाली? अचानक वाली, अचानक फीवर, अचानक एक्सीडेंट, अचानक गिर गए। मंगल राहु में ना यही होता है। इसीलिए इसमें कई बार इनके उपाय के हिसाब से भी चलते हैं। और ट्रीट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, स्क्वायर यूज कर सकते हैं। स्टबर्ननेस तो लाएगा ही। ठीक है। और क्योंकि राहु भी ऐसा ही है, और बातों में भी चालाकी है, मंगल हठी है, दोनों मिला के थोड़ा सा नेचर कैसा हो जाएगा, मिक्स सा, है ना। स्टबर्ननेस भी रहेगी, थोड़े से चालाक से भी दिखेंगे। लैंड प्रॉपर्टी में दिक्कत दे देगा राहु। राहु के साथ है तो कई बार क्या करेगा ना, ये लीगल केसेस में फंसा दे, हो सकता है मिलने में दिक्कत हो जाए आपको प्रॉपर्टी, ऐसा हो सकता है। स्किल्स को भी डिनोट करता है ना। तो फॉरेन स्किल्स के भी सीख सकते हैं। अच्छा है खराब है ये तो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट कॉम्बिनेशन से काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या हो सकता है इन दोनों के मिलने से। हमेशा एक घर में जब दो प्लैनेट है तो उनका मिक्सचर बना के आप प्रेडिक्शन देंगे। कभी भी ये नहीं बोलोगे कि यही सिर्फ होगा प्रेडिक्शन। ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, हस्बैंड के लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और क्या हो सकता है, आपका करेज या एंगर को राहु का काम है बढ़ा देना, रा का मतलब ही बढ़ाना है। तो हर चीज को ये इतना है तो यहाँ खींच देगा, छोटा सा बैंडविड्थ है तो ये खींच के इतना लंबा कर देता है। तो करेज कैसा वाला, एंगर अगर इशू है, खराब मार्क्स है, एंगर का इशू है, तो ये सब चीज को इतना ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है। और ये रिस्की चीजें करने में बहुत गंदा कॉम्बिनेशन भी बोल देते हैं कई बार, टेररिस्ट के भी जितने हैं देखोगे ना तो चार्ट में ये कॉम्बिनेशन जरूर दिख जाता है। ठीक है। क्योंकि ये राहु क्या करेगा ना, कि अगर एंगर का इशू है बंदे में, खराब वाला मंगल है, तो इतना को इतना कर देता है। तो ये रिस्की चीजें लेने में डरते नहीं है, इनका करेज उस लेवल पे बढ़ जाता है, हर रिस्की काम के लिए तैयार हो जाएंगे। चलो करना है ना, कौन सोचता है यार पैसे डूबेंगे, डूबने दो, चलो मैं तो कर लूंगा, ऐसा वाला हो जाता है। अब इसी में अगर मंगल और राहु तो था ही, साथ में शुक्र को भी जोड़ दिया, और ये फीमेल का चार्ट है, तो ये हो सकता है या तो घर से भाग जाए। ठीक है। ये राहु वीनस की प्रवृत्तियों को या तो खराब कर दे, मंगल को तो बिगाड़ ही रहा है, करे जैसा वाला दे रहा है। हो सकता है उनके साथ मॉलेस्टेशन या ऐसी चीजें हो जाए, या सेक्सुअल अब्यूज हो कभी लाइफ में, ये भी चांसेस होते हैं। और जनरली क्रिमिनल गैंगस्टर्स जेल में जो है, उनको आप देखेंगे उनके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन राहु मंगल वाला ना, मार्स वाला, ये सब जरूर दिखता है, ये जरूर दिखता है, क्योंकि करेज को बढ़ा देता है बहुत गंदे तरीके से। तो मंगल को अच्छा रखना अच्छा जरूरी है अगर राहु के साथ है। ठीक है। और क्या है, राहु जो है फॉरेन कल्चर को दिखाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज भी करवाने का पॉसिबिलिटी है, जो शुभ कार्य को दिखाते हैं लड़की के चार्ट में, हस्बैंड को दिखाता है, तो हो सकता है गर्ल जो है वो इंटर कास्ट मैरिज में चले जाए। ठीक है। फॉरेन ट्रैवल कर ले, कल्चरल एक्सचेंज करके शादी हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगर नहीं है ना, तो शादी के बाद इनके बीच में राहु इल्यूजन क्रिएट कर करके प्रॉब्लम दे देगा, तो आपस में बनने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो मंगल राहु इतनी सारी चीजें कर सकता है। एंड देर आर एन नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस, जैसे ही नई चार्ट आएगी प्रेडिक्शन की कोई सीमा ही नहीं है, बट फिर भी अगर प्लैनेट को समझ रहे हैं तो आप झट से प्रेडिक्शन दे सकते हो। तो इन दोनों को समझ के चलना है आपको। मंगल राहु के बाद मंगल केतु ले लो। मंगल राहु तो अलग था, केतु क्या है, वो इनिशिएशन था, ये एंड है, हर चीज को खत्म। माउथ वो है, एनस केतु को बोलते हैं, है ना, पैर का हिस्सा भी एंड भी बोलते हैं केतु को। तो ऐसे हर चीज को डिनोट करता है केतु। लेकिन केतु को समझ लो एक कट लगाने वाला चीज भी बोल सकते हैं, ऐसा टूल जो कट लगा देता है। ठीक है। हर चीज में। तो यहाँ पे
आप देखेंगे तो मार्स का आप समझ चुके हो क्या क्या चीजों को बताता है, पर केतु जो है नाना नानी को भी दर्शाता है। ठीक है। एंड कुछ भी चीज खत्म हो जाए, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा तो कारक स्पिरिचुअलिटी का केतु ही है। ठीक है। और डिजेक्शन। ठीक है। ये सारी चीजें केतु दिखाता है, बताता है। तो इन चीजों को अगर जोड़ दे मंगल के साथ, क्या कर सकता है ये? इनके साथ रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर सकता है, कट लगा के कुछ सर्जरी दे सकता है ना? प्रॉब्लम्स लाइफ में दे सकता है। इनके साथ मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी अगर मंगल के साथ आ जाए तो हो सकता है गुस्से का नेचर आ जाए आपका। ठीक है। और क्या करेगा, लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों को से आपको इससे प्रॉब्लम दे सकता है, हो सकता है फंस जाए, नहीं मिलने जैसा दिक्कत दे दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और स्किल्स को भी दिखाता है, तो स्किल्स में अगर केतु अगर आ जाए ना तो काट लगाएगा। ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें केतु करने की कोशिश करेगा जिससे प्रॉब्लम हो जाए मंगल के रिलेटेड रिजल्ट हो। मंगल केतु, मंगल क्या है, हस्बैंड को भी डिनोट कर रहा है। तो अगर लेडी के चार्ट में आ जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में सेपरेट कर देगा, कट लगा देगा रिलेशनशिप में। अब ये इल्यूजन नहीं है, ये सीधे कट है कि भाई तुम दोनों डिफरेंट हो जाओ। एक घर में रहते हो तो भी बातचीत बंद, दोनों दो कमरे में जाओ। नहीं तो पोस्टिंग दोनों की अलग है, एक यहाँ रहते हैं दूसरे यहाँ रहते हैं, तब तो शांत है ये केतु। ठीक है। ऐसे करने की कोशिश करेगा कि कट लगाएगा, और नहीं तो सीधे बहुत केसेस में क्या होता है कि फुल सेपरेशन दे देता है। ओके। सो अभी आज के केस में तो डिवोर्स जैसी चीजें आ गई हैं, फुल सेपरेशन दे देता है। अब तो डिवोर्स ले लेते हैं, पहले नहीं होता था तो एक ही घर में रह के भी बातचीत नहीं करते थे। अब मंगल क्या है, सुहाग से रिलेटेड चीज लेडीज के लिए। और केतु क्या है, धागे को बताते हैं। तो धागा जो है ना वो उसको रिप्रेजेंट करता है केतु, पतली हर चीज को रिप्रेजेंट करता है केतु। इसीलिए मंगल सूत्र पहनाने का जो प्रचलन था ना वो इसीलिए था, इनके रिजल्ट को आपस में थोड़ा सा काफी हद तक हील कर दे, तो ये एज ए रेमेडी यूज होता है। ठीक है। हस्बैंड ब्रदर दोनों के लाइफ में लाइफ लॉन्ग ट्रबल देता रहेगा ये, कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट इन दोनों के बीच में, मतलब आ गया तो होता रहेगा, ये करवा ही देगा। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड जब स्पिरिचुअल नेचर के होंगे, होंगे भी नेचर के, लेकिन जब अगर नहीं हो तब तो और दिक्कत देगा, हो जाएंगे तो थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है। और साथ में अगर इसी कॉम्बिनेशन में जुपिटर भी लग जाए तो यहां पर मल्टीपल सर्जरीज भी करवा देता है। ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन में, मतलब जुपिटर तो था ही, मार्स तो था ही, केतु तो था ही, साथ में जुपिटर आ गया, तो मल्टीपल एक्सीडेंट्स, मल्टीपल सर्जरीज, ऐसे केसेस भी देखने को मिल सकते हैं आपको चार्ट में। ठीक है। तो अगर किसी के ऑलरेडी हो चुका है ऐसी चार्ट में पकड़े हो तो एक बार क्रॉस चेक करोगे तो पूछोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस में बहुत दम है, बहुत चीजें खराब करने का। यही कॉम्बिनेशन जो है ना ज्यादातर बड़े बड़े काम कर देता है। मार्स केतु के बाद अगर बढ़ते हैं तो आप देखोगे मार्स केतु खत्म हुआ, अब हम मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। मरकरी है क्या, वो तो मेजर जितने भी प्लैनेट्स थे उनके साथ हम देख रहे हैं, अब मरकरी को देखते हैं, मरकरी को समझते हैं। घर में जितनी भी लड़कियां होती है ना, बहन, बुआ, बेटी, ऐसी जितनी भी है, सबको मरकरी से डिनोट करते हैं। एजुकेशन का कारक है, बुद्धि का भी है ना, तो एजुकेशन का भी कारक है, इंटेलिजेंस का भी कारक है, और आपके नेबर्स और रिलेटिव्स को भी दिखाते हैं, और कई बार फ्रेंड्स को भी दिखाता है, आपके बिजनेस का भी कारक है। नॉर्मल जॉब और एक होता है बिजनेस। बिजनेस करने के लिए जो पहला जो प्लैनेट है जिसको देखते हैं वो मरकरी ही है। बाद में देखते हैं कि ये सैटर्न से अच्छे से जुड़ रहा है कि नहीं।
अगर सैटर्न से अच्छे से जुड़ रहा है तब तो बोलेंगे कि हाँ भाई बिजनेस कर लो, इसके साथ तो पैसे भी मिलेंगे। और नहीं तो सिर्फ मरकरी दिख रहा है मेन मेन जगह पे, जिसका काम आपको करने के लिए चार्ट बता रही है, तो काम तो कर लोगे, बिजनेस तो कर लोगे, पैसे की थोड़ी सी उसमें दिक्कत दे देगा। तो यहाँ पर मरकरी मेन कारक बोला जाता है जो बिजनेस के लिए हम देखते हैं। और जुपिटर खुद नेटिव जो है ना, उसका सेल्फ, क्योंकि सांस, सांस भी जुपिटर ही है। तो जब तक सांस ले रहे हैं तभी तक जिंदा है, खुद का कारक भी है, रिलीजियस चीजों का भी है, रिलीजियस रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं कि वो कितने एक्सटेंड तक किसी रिलीजन पे बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं, वो भी जुपिटर से देखते हैं। विस्डम का कारक एक है एजुकेशन, इससे क्या होगा, आप चीज सीख जाओगे। इतनी चीजें पढ़ ली, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इन चीजों से रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, सब नॉलेज है, दैट इज मरकरी। लेकिन इससे बाहर, इसके एक्सपीरियंस से, इससे ही आपने बहुत कुछ सीख लिया, और अब आपकी एक्सपीरियंस से आप 4 चीजें और जानते हो कि अप्लाई कैसे करना है, तो वो आपकी विजडम कहलाएगी। ठीक है। और पब्लिक एक्टिविटीज जो भी करते हैं आप, नेटवर्किंग रिलेटेड बोल सकते हैं, सारी चीजें वो सब के सब जुपिटर के अंडर है। स्पिरिचुअलिटी भी बोल सकते हैं, ये भी जुपिटर के अंदर है। तो जुपिटर और मरकरी क्या है, इसको अच्छे से आपने समझा, दोनों प्लैनेट क्या है। अब इनका कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो एक तो बुद्धि, दूसरा क्या, बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं। तो अभी देखो आप, जैसे घर में आपके सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं, ये सब जो है कैसे होंगे, ये बड़े रिलीजियस होंगे, ये बड़े बुद्धिमान होंगे, ये पब्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिख सकते हैं। ठीक है। नेटवर्किंग में बड़ा इनको अच्छा लगता होगा, सोशल होना, सोसाइटी में मिलना जुलना। मेल चाइल्ड, डॉटर जो भी है, अभी इसको बिफोर आफ्टर छोड़ देते हैं, एजुकेशन इनका स्मूथ रहेगा क्या, अच्छा रहेगा। दोनों पढ़ने पढ़ाने वाले प्लैनेट जुड़ जाए तो पढ़ने में मन लगेगा। और जो नेटिव है ना, जिसकी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन के निकल गया, तो आप समझना ये बड़ा बुद्धिमान होगा, क्योंकि शुरुआत से ही ये दोनों ऐसे प्लैनेट आपस में हैं, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम तो देगा, ये प्रॉब्लम देगा, ये जुपिटर के रिजल्ट को खराब कर देगा, लेकिन क्या अच्छा करेगा वो भी जान। बुद्धि को अच्छा करने वाला प्लैनेट है, मतलब बुद्धिमान होंगे। अलग बात है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मरकरी ना कई बार भाग्य को बांध देगा, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। लाल किताब में ये चीज बहुत ज्यादा इसको इम्पैक्ट करती हुई बताई गई है। और फिर हम इलाज करते हैं इन दोनों प्लैनेट का। ठीक है। और जो आप एजुकेशन लेते हैं वो काफी हद तक स्पिरिचुअल चीजों का, स्पिरिचुअल साइंस का, ऐसे टाइप के करते हैं, और डिग्री ले लेते हैं काफी हद तक, है ना। और यहाँ पर अगर सन भी कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो ये 3 कॉम्बिनेशन में आ जाए ना, तो इतने मेरिटोरियस होते हैं, बहुत बुद्धिमान बोलते हैं फिर, अगर यहाँ पे सन भी कॉम्बिनेशन में आ जाए तो तीनों ऐसे प्लैनेट है जो बुद्धि को, धर्म को बता ही रहे हैं, तो घुमा फिरा के बहुत बुद्धिमान बोले जाते हैं, बहुत मेरिटोरियस होते हैं, और शाइन भी करते हैं। सन आ जाए ना साथ में तो शाइन भी करते हैं, नेम फेम भी मिल जाता है। ठीक है। सो ये था, ये दोनों जो है पढ़ने पढ़ाने, बुद्धि, विजडम, ऐसे वाले प्लैनेट है, इनके कैसे हो सकते हैं प्रेडिक्शन, ये देख लो। बट बाकी चीजों को, जो नेगेटिव पार्ट है वो बार बार समझाती हूँ, उसको भी ध्यान में रखिए, सिर्फ पॉजिटिव को नहीं, है ना, कि मरकरी जो है वो कैसे खराब भी करता है, तो वहां पे एनिमीज वाला रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना है। मरकरी के साथ वीनस आ जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती है। मरकरी तो आप समझते हो, लेकिन वीनस है क्या, वीनस वाइफ को भी बताता है। डॉटर के केस में लड़कियों के कारक है, इसलिए वीनस कई बार डॉटर्स को भी हम देखने के लिए देखते हैं। और मनी को बताता है, खूबसूरती को बताता है, आपकी फिनेंस कौन से वाले, रेगुलर हाथ में पैसा है या नहीं, चालू पैसा है या नहीं, वो भी दिखाता है। ठीक है। ब्यूटी, लग्जरी, हैप्पीनेस, फाइन आर्ट्स, ऐसी हर चीज को दिखाता है वीनस। और मरकरी क्या है ये तो आपको पता ही है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या आपस में इनकी शत्रुता है, आर दे फ्रेंड्स और एनिमीज, बताइए। मरकरी के लिए वीनस फ्रेंड है ना, वीनस के लिए भी मरकरी फ्रेंड है, तो आपस में दोनों की बहुत जमती है। और अभी बुध की नली वगैरह तो आपने पढ़ ही ली है ना, मरकरी कॉम्बिनेशन पढ़ने के हिसाब से, कि ये अगर पीछे सबसे पहले मरकरी है फिर आ रहा है शुक्र, तो काफी अच्छा रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी घर की लड़कियां हैं वो देखना खूबसूरत पाई जाएंगी, ये कॉम्बिनेशन जिस जातक के है उसके, बुआ बेटियां जितनी भी है, इनका खुद का इंटरेस्ट कैसा रहेगा, फाइन आर्ट की तरफ, खूबसूरत चीजें सीखने की तरफ,
हो सकता है ना इनको कुछ ना कुछ बजाना गाना ये सब भी अच्छा लगे, या तो सुनना ही अच्छा लगे, कोई ठीक नहीं है। तो ऐसी चीजें इनको पसंद आएगी। फाइनेंसेस में इंटरेस्ट होगा इनका, ठीक है। और लग्जरीज में भी होगा। इनकी वाइफ के केस में अगर देख ले किसी मेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो इनकी वाइफ ना इंटेलिजेंट दिखेगी, वो भी हो सकता है डिग्री विग्री लिए हो या फिर बुद्धिमान हो, ऐसे टाइप से दिखेंगे, ठीक है। ये बिजनेस वुमेन भी हो सकती है क्योंकि ये बिजनेस का सबसे बड़ा कारक बोलते हैं। तो हो सकता है ये बिजनेस वुमेन हो, इनके फ्रेंड्स बहुत हो, टॉकेटिव बहुत हो। मरकरी कैसा है, नेचर बहुत टॉकेटिव। और किसी का वीनस ही दिखा रहा है मरकरी के साथ में तो इनकी वाइफ ही बहुत टॉकेटिव दिखेंगी, ठीक है। और फाइन आर्ट से रिलेटेड हो सकता है कर लिया हो, या बायोलॉजी को पढ़ाओ, है ना, फिनेंस को पढ़ाओ, ह्यूमैनिटी को पढ़ाओ, इन प्लैनेट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, उसकी पढ़ाई करके आई हूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर बिजनेस में है कोई बंदा नेटिव और उसके साथ में मरकरी के साथ में किसी का शुक्र दिख रहा है, तो कैसा वाला बिजनेस करेगा, शुक्र का बिजनेस। और शुक्र के बिजनेस होते क्या है, थान वाले कपड़े नहीं, बने बनाए कपड़े, खूबसूरत वाले कपड़े, ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी कपड़े, ऐसे ऐसी सारी चीजें, बहुत खूबसूरत वाली जितनी चीजें हैं, आर्ट्स वाली चीजें, है ना, बहुत सारे अच्छे महंगे परफ्यूम वाले फ्रेम्स, ये वो जितनी लग्जरी आइटम है, लग्जरी कार, ऐसे जगह को हो सकता है डीलर हो या फिर उनका खुद का कुछ हो ऐसा। तो ऐसी सारी चीजें जो है वीनस को रिप्रेजेंट करती है, और हो सकता है बिजनेस इसका कर ले। और इसका बिजनेस करेंगे तो सूट करेगा, बस थोड़ा सैटर्न की स्थिति देखनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि इनके कॉम्बिनेशन से, अगर कोई बंदा पूछ भी रहा है कि अगर मुझे बिजनेस करना चाहिए क्या, क्या बिजनेस करना चाहिए, तो आप ये सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आज इसी तरीके का सेम टू सेम कॉम्बिनेशन आज मैंने रीड किया था, आज किसी की चार्ट तो पढ़ रही थी मैं दिन में, और उनका सेम ही कुछ कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसके साथ में सैटर्न भी था, तो और केतु भी था। तो वो आईटी के फील्ड में कुछ तो क्रिएटिव जॉब कर रहे थे और सबको यूटिलाइज कर रहे थे। और मैंने पूछा क्या आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, शी सेड यस। सोचो सैटर्न के साथ चौथे घर का सैटर्न था, उसी के जस्ट सामने 10th हाउस में बैठा हुआ मरकरी वीनस, और उनके 8th हाउस में केतु बैठा हुआ था। इन दैट केस मैंने उनको बोला आप रिसर्च में आपका कुछ है, तो शी सेड यस। नाम ही उनके कुछ पोस्ट का था जिसमें रिसर्च का कुछ आ रहा था पार्ट, ठीक है। तो आप उनको सजेशन भी दे सकते हो, कई लोग आपसे सजेशन लेने आएंगे मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन शी आस्क्ड कि क्या मुझे इवेंट के जॉब में बिजनेस कर लेना चाहिए, इवेंट का बिजनेस कर लेना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट वाला रिलेटेड, कि कैसे बना करना है इवेंट ऑर्गेनाइज। तो मैंने बोला बिल्कुल कर लेना चाहिए, सैटर्न पूरा सपोर्ट में, पैसे तो आएंगे ही, और सैटर्न का उपाय करवा ही दिया है मैंने, वीनस का करवा ही दिया है, तो उनको सही हो गया है, बिजनेस उनका सेट हो जाएगा, दैट आई नो, ठीक है। अब ऐसे केस में आपने क्या क्या कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीजें निकल सकती है वो देखा, कॉम्बिनेशन एक है लेकिन चीजें कितनी निकल रही है, खुद का नेचर भी, वाइफ का नेचर भी, क्या काम कर सकते हैं भी, बहुत सारी चीजें हैं। मरकरी के साथ सैटर्न आ जाए तो, मरकरी को आप अच्छे से समझते हो, सैटर्न हर तरह से कर्म है, ऑब्स्टैकल है, लॉन्जिविटी है, ये सारी चीजें। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन आ जाए और कोई बिजनेस पर्सन है तो वो तो बहुत अच्छा ही बोलेंगे कि अच्छा ही कॉम्बिनेशन है भाई, ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये सुला भी देगा, बहुत लेजीनेस वाला कॉम्बिनेशन है। अकेले आइडल रहना, पड़े रहना भी अच्छा लगेगा, अकेले हैं तो सो जाओ, या काम नहीं करने में मन लगने देगा। इनका इंटरेस्ट जो है ना एजुकेशन में कैसा रहेगा, पढ़ने बैठोगे तो ये लेजीनेस ला देगा, धीरे वाला स्लो प्लैनेट है, तो यहाँ पे ब्रेन भी स्लो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑब्स्टैकल है वो आपकी लाइफ में जो भी नेटिव के चार्ट में ये बन रहा है, तो ये मरकरी तो बता रहा है कि ये उनकी बहन बुआ बेटी भी है, सिर्फ बुद्धि नहीं है। अब ये बहन बुआ बेटी के लाइफ में ये शनि क्या करेंगे, शनि वाले काम सारे, तो उनको देखोगे ध्यान से तो ऐसे लोगों के जो बहन बुआ बेटी हैं उनके लाइफ में ट्रबल दिखेगा, इतने सुकून में नहीं दिखेंगे वो। तो आप पकड़ लोगे क्या उनको दिक्कत है, तकलीफ है, ठीक है। जैसे आज जुपिटर मुझे दिख रहा था उनके छठे भाव में, और केतु था उनके 8वें में, तो राहु दिखा हुआ था सेकंड भाव में। तो मैंने पूछा क्या आपके नानी के घर की फैमिली फ्लरिश कर रही है, मामा के घर की, या उन बड़े तकलीफ में, दिक्कत में। तो शी शेड उनको बहुत दिक्कत है, पकड़ लिया मैंने।
प्लैनेट को समझेंगे ना, सब पकड़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे उनके लाइफ में प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है। प्रोफेशन जो होगा वो मरकरी से इंस्पायर्ड होगा, कुछ ना कुछ। और मरकरी क्या बोलता है? एनालिसिस, मैथमेटिक्स, और क्या बोलता है? इसी तरह की चीजें बोलता है ना, फिनेंस। मरकरी कम्युनिकेशन भी तो बोलता है, कम्युनिकेशन। तो इनका काम जो है ना, इसी चीजों से, इन्हीं चीजों से मिलता जुलता दिखेगा आपको, इंस्पायर्ड बाय दिस प्लैनेट। और ये इससे रिलेटेड काम करे तो भी अच्छा है, क्योंकि कमाई होगी, सैटर्न जुड़ेगा सही से तो। ठीक है। तो ये होगा। और क्या होगा? बड़े भाई को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, तो बड़ा भाई हो सकता है डिग्री होल्डर हो, इंटेलिजेंट हो, क्योंकि डिग्रियां भी लेके, मरकरी वो वाली बुद्धि है जो डिग्रियां लेता है, और जुपिटर वो वाली बुद्धि है जिसमें विजडम है। ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारी डिग्रियां लिए हो, बुद्धिमान हो। ठीक है। एजुकेशन में ट्रबल आई हो, क्योंकि पढ़ने का भी योग, मरकरी से हम बुद्धि भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं। और यही राहु अगर घुस जाए मरकरी के साथ में, एकदम दोनों का कॉम्बिनेशन एक घर में आ जाए, तो क्या हो सकता है? एनीबडी, क्या क्या आप लोगों को समझ में आता है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या क्या हो सकता है? अभी तो आप लोग बस समझो, ये दोनों को तो समझ ही गए हो, है ना? और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तो, अभी कोई लिख भी नहीं रहा है, मूड में नहीं है। किसी को मूड नहीं है बताने का। चलिए ठीक है। मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो क्या होगा कि एक तो पहले मैंने बोला कि ये ग्रैंडफादर को दिखाता है, ग्रैंड मदर को दिखाता है। तो ये लोग मरकरी से इंस्पायर्ड हो सकता है, इनका या तो बिजनेस हो, या तो ये बुद्धिमान हो, अच्छे डिग्री होल्डर हो, या तो बिजनेस माइंडेड हो इनके पास, है ना? ऐसे ऐसे काइंड ऑफ दो स्थितियां बिल्कुल दिखती हैं, या दोनों ही हो। ठीक है। अब मरकरी क्या है? बहन, बुआ, बेटियां, ये सारी चीज। और यहाँ पर राहु क्या है? राहु इल्यूजन है। ये आप दोनों के बीच में, इन लोगों के साथ रिश्ते में आपकी खराबी कर सकता है। लेकिन फॉरेन लैंड भी है, तो पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, हो सकता है ऑनलाइन में कुछ बाहर का कोर्स कर लिया हो, सर्टिफिकेशन ले लिया हो, या फिर फॉरेन जाके पढ़ के आए हो। जब भी ये चार्ट में एक्टिवेट ऐसे टाइम पे हो जाए ना, जब आप पढ़ने जा रहे हो, तो हो सकता है कि फॉरेन से आप पढ़ के आओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और मल्टीपल, राहु का काम है एक चीज को मल्टीप्लाई कर देता है, एक ही नहीं रहेगा, ये दो दो कर देगा। तो ये हो सकता है जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक डिग्री लेके नहीं बैठे होंगे, हो सकता है इनको कई कई चीज पढ़ के बैठे हो, मल्टीपल डिग्रीज हो इनके पास। ठीक है। ये काम राहु का है ना? और फिर बाद में इसको यूज करेंगे ये डिग्री को, ताकि वो अर्न कर सके मनी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं, क्योंकि ये आईटी को दिखाता है, ये मैथमेटिक्स एनालिटिक्स एनालिटिक्स को दिखाता है। सॉफ्टवेयर में अच्छा काम कर लेंगे। राहु तंत्र भी है, ये पढ़ाई भी है, तो बुद्धि तंत्र में लगा के पढ़ाई कर सकते हैं। तंत्र विद्या में इंटरेस्ट आ सकता है लेटर ऑन। मिस्टिकल साइंसेज में इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि ये मिस्टिक्स, जितनी भी मिस्टिकल चीजें हैं उसको बताता है, और ये पढ़ाई को बताता है, तो इसकी पढ़ाई कभी ना कभी लाइफ में कर ले, ऐसा हो सकता है। ठीक है। एज अ बिजनेस कैन डू ऑनलाइन बिजनेस, क्यों? क्योंकि ये फॉरेन, विदेश, जो चीज कॉमन नहीं है दुनिया में, दुकान जो है वो खोल के पहले काम होता था, अब ये चीज अनकॉमन है, ये चीज दिखती नहीं है, वाईफाई के थ्रू चलती है, तो वो ऑनलाइन है। तो हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ बिजनेस कर ले। ठीक है। या बिजनेस ऑनलाइन करेंगे तो चलेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन को फिर वो सिद्ध कर रहा है। ठीक है। इनके ग्रैंड पेरेंट्स तो इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे, बिजनेस में भी हो सकते हैं। सो ये चीज तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो इस तरीके से यही कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन इतनी चीजों को बता के रख दे रहा है। ठीक है। मरकरी के साथ राहु आ जाए तो, मरकरी के साथ राहु आ जाए तो ये हमने पढ़ लिया, सॉरी, मरकरी के साथ आगे नहीं किया ना, केतु आ जाए तो, सॉरी। राहु तो इनिशिएशन है, इधर केतु आ जाए तो क्या क्या होगा? केतु आएगा तो बड़ी बड़ी चीजें होंगी। केतु जहां दिख जाए बड़ी चीजें ही करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो केतु अगर जैसे ही आया, मरकरी और केतु, ठीक है,
तो यहाँ पर फीमेल चाइल्ड जो होगी, मरकरी फीमेल चाइल्ड को दिखाता है एंड केतु क्या दिखाता है, कट। ठीक है, तो डॉटर होने के बाद हो सकता है कोई चाइल्ड ना हो। ठीक है, हो सकता है लास्ट हो, जो बेटी पैदा हुई वो लास्ट हो, केतु वहां पे स्टॉप लगा सकता है कई केसेस में, 90%। ठीक है, एजुकेशन को दिखाता है मरकरी, और केतु क्या करता है ना, उसमें ब्रेक काट लगा देता है। तो हो सकता है आपका एजुकेशन यहाँ से यहाँ चल रहा हो, 1 2 3 4, बीच में कट लगा दे, स्कूल चेंज करे तब जाके आपका शुरू हुआ हो, टाउन कहीं चेंज हो गया हो तब चले। हो सकता है कुछ पढ़ रहे होंगे, उसके बाद वहां पे ये सही चल रहा होगा, उसके बाद आगे जाके पढ़ाई स्कूलिंग यहाँ तक में कट कुट के जैसे भी स्कूल चेंज करके किया, स्किल्स चेंज कर दिया हो सकता है पढ़ा कुछ का, डिग्री कुछ का लिया, नौकरी कुछ और का करने लगे। तो ये पढ़ाई का जो है ना सिस्टम, इसमें केतु कहीं ना कहीं ब्रेक लाएगा। ठीक है, मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है इसीलिए। तो कई बार में इनकॉम्प्लीट भी एजुकेशन को दिखाता है, क्योंकि केतु ने सीधे कट किस पे लगा दिया, पढ़ाई पे। तो कोई चीज को हो सकता है कट लगा दे, और पढ़ाई किसकी करे तो अच्छा, या फिर किसकी कर रहे होंगे, तो केतु से रिलेटेड पढ़ाई जो जो चीजें हैं, लॉ है, ऑकल्ट साइंस, साफ साफ जितनी अध्यात्म की चीजें हैं, वास्तु की पढ़ाई, क्योंकि वास्तु में क्या है, मैथमेटिक्स है, नाप तौल है, सारी चीजें है ना, कहाँ से कहाँ होगा, डायमेंशंस लेते हैं। और केतु वही तो है, सारी सारी चीजों को रिसर्च करना, एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ऐसी ऐसी चीजें ही तो है। तो ये वाला जो है पूरा का पूरा केतु का जितना भी काम है वो सब मरकरी में दिखेगा। एस्ट्रोलॉजी है ना, लो स्किल्ड वर्क, जैसे कि बाल काटना, बाल जो है केतु को बताता है, हेयर कटिंग, कटिंग वाले काम जितने भी हैं, सीजर को दिखाता है केतु। तो कटिंग वाले काम के लिए भी केतु को बोलते हैं कि केतु मरकरी है, तो उसमें कुछ ना कुछ किया होगा, उसकी नौकरी कर रहा होगा, उसका बिजनेस चला रहा होगा, फूड स्टॉल्स होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो केतु के साथ में मरकरी के कॉम्बिनेशन में ऐसे बिजनेस भी कई बार सामने आ जाते हैं। और इनकी जो बहन बुआ बेटी है ना, उनके लाइफ में रेगुलर टेंशन, रेगुलर टेंशन देगा। या तो उन्हीं के साथ रिलेशन आपका कट करेगा, तो या तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ला के दे देगा। नाना नानी इनके कैसे हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है, या इनके हो सकता है बिजनेस भी करते हुए दिख जाए। ठीक है, और पर्सन जो है वो रिसर्च में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन रिसर्च पूरा केतु बताता है, तो केतु जो है इंटरेस्ट डाल देगा रिसर्च वाली चीजों। तो यहाँ पे रिसर्च करते हुए दिख सकते हैं, केतु दिखेगा तो रिसर्च का पार्ट बिल्कुल पूछ सकते हैं आप अपने जातक को, जो भी आए हैं आपके पास और पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछेंगे तो ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, और अब जुपिटर के साथ वीनस, वैसे देखा जाए तो आपस में मैत्री तो नहीं है, है ना। जुपिटर वीनस को अपना शत्रु मानता ही मानता है, तो जुपिटर खराब हो जाता है कई बार। बट कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें हैं जो कॉमनली दिख सकती हैं, कि जो भी जातक है वो हो सकता है बड़ा अट्रैक्टिव दिखे। जुपिटर कई बार हमें खुद को भी रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को भी बताता है। ठीक है, या हो सकता है कि वाइफ का कारक है, और एक मेल चार्ट हमने उठा लिया जिसमें जुपिटर के साथ वीनस दिख रहा है, तो ये वीनस का नेचर कैसा बता रहा है, जुपिटर बता रहा है कि ये वाइज है, बुद्धिमान। ठीक है, पायस है, अच्छे अच्छे काम करती है, गुड डीड्स, है ना, अच्छे काम करती है। नेचर ऐसा ही है कि किसी पे दयालुता कर दे, किसी की हेल्प कर दे। ठीक है, और अच्छी फैमिली को बिलोंग करती होंगी। ठीक है, गुड वेल्थ लेके आए, या फिर अच्छी वेल्थ वाले फैमिली से हो, फाइनेंसेस उनकी खुद के अच्छे हो सकता है। नेटिव कैसा हो जाएगा, इनको लग्जरी का डिजायर हो जाएगा। ठीक है, मुझे अच्छी चीजें चाहिए, फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट, मुझे कला सुंदर चीजें, डांस म्यूजिक ये सब अच्छी लगती हैं, या कुछ भी चीज, एक्टिंग। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशंस पे ये सारी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। देर आर मल्टीपल प्रेडिक्शंस। जुपिटर खराब होगा तो क्या क्या हो सकता है, जुपिटर के तत्व कारकत्व सारे खराब हो जाएंगे, जुपिटर जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वही चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, जुपिटर के साथ सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर आ जाए तो क्या होगा, जुपिटर एंड सैटर्न, कर्म कैसा करोगे आप, जुपिटर वाला, मतलब कम्युनिकेशन, जज, लॉ, ऐसे ऐसे काम, बोलने वाला। ठीक है, प्रोफेशन को ये दिखा रहा है, और ये इन चीजों को दिखा रहा है, हो सकता है रिलीजियस चीजों में चले जाएं आप। ठीक है, पब्लिक एक्टिविटी, नेटवर्किंग वाले रिलेटेड कुछ कर ले,
नेटवर्किंग करते करते नेटवर्क आपका बढ़ जाए, हो सकता है फॉरेन रिलेटेड भी चीजें वहां तक भी फैल जाए। ठीक है, वहां तक कुछ काम करते नजर आ जाए या फॉरेन चले गए हो, ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है। एंड देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स जिसको हम लोग जहां तक हो सके थोड़ा सा कॉमनली क्या क्या चीज रहेंगी वो डिस्कस करेंगे, बाकी तो चार्ट के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये था जुपिटर एंड सैटर्न, जिससे हम बोल सकते हैं कि एक तो दोनों प्लैनेट हैवी हैं। अगर ये फर्स्ट हाउस में दिख जाएंगे ना, फर्स्ट हाउस खास करके, तब तो हमारा कैसा नेचर कर देंगे। दोनों हैवी प्लैनेट हैं, भारी, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा है, और ये भी बहुत स्लो हैवी प्लैनेट है। तो हम लेजी हो जाते हैं, उठने का मन नहीं करता है। काम तो उठा लिया कि चलो कोर्सेज ले लेते हैं, अब पढ़ने का मन ही नहीं करता। कुछ भी उठा लिया और करने का मन नहीं करता। ठीक है। और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, चीजों को टालने लगते हैं। प्रोफेशन वही जुपिटर इंस्पायर्ड, जैसा मैंने बताया, ट्यूशन क्लासेस, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि कई बार डिप्रेसिव फीलिंग भी आ जाती है, क्योंकि सैटर्न जो है ना, खुद के अपने खुद को कैसा फील कराता है, बर्डननेस वाला फीलिंग। ठीक है। और अपना नेचर तो अच्छा रखाएगा, ये बात तो बिल्कुल प्रूवन है कि नेचर तो अच्छा रखेगा सैटर्न। जुपिटर जुपिटर सैटर्न धर्मी कुंडली भी बताता है। ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो निकल जाओगे, जैसा आपको पता है कि कहीं भी बहुत फंस गए तो निकल जाओगे। अब ये देखो, मिस्टिकल साइंस और ऐसी ऐसी चीजों को दिखाता है, राहु इल्यूजन को दिखाता है। और जुपिटर बाकी आप जानते ही हैं, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, ऐसी चीजों को दिखाता है। अब इन दोनों का जब जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो क्या होगा। ये जो है लाइफ में इनको खुद को ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, सांस से रिलेटेड स्पेशली, क्योंकि सांस को जुपिटर बताता है और राहु डिफिकल्टी दे देगा। ठीक है। तो सांस से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है इनको दे दे, आज नहीं तो कल, थोड़ी भी हाफने की भी हो सकती है दिक्कत दे दे। ठीक है। और ये खुद इल्यूजन में जिएंगे राहु की तरह दिमाग लेके, इनके डिजायर नहीं खत्म होंगे। ठीक है। ऐसे हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज जुपिटर जो है कई बार अपने कारकत्व खो देता है राहु को हील करने के चक्कर में। दोनों का कॉम्बिनेशन आए तो, लेकिन आप जुपिटर की चीजों को बढ़ा दो, मतलब हेल्पफुल नेचर हो जाओ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, भाई किसी की जरूरत है तो मैं तो खड़ा ही हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। फैमिली है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बन जाओ। राहु का क्या करेगा, इस नेचर को ही बढ़ाने में लगा रहेगा। फिर वो अपना जो इल्यूजन वाला क्रिएट करना है ना, उसकी जगह वो डाइवर्जन इधर उसका हो जाएगा कि तुम ये काम कर रहे हो, चलो मैं उसी को बढ़ा देता हूँ। तुम पढ़ने में लगे हो, पढ़ाने में लगे हो, मैं उसी को बढ़ा देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन वाले पढ़ने पढ़ाने में लग जाए ना, तो गजब का अच्छा हो जाएगा। ऐसे को टीचर बनना तो बहुत बेस्ट बोल देते हैं कि बन जाओ भाई टीचर, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन में आधे से ज्यादा लोग ये योग वो योग बोल के डरते रहते हैं, पर इसमें मुझे लगता है इसमें ये बेस्ट है कॉम्बिनेशन। इस चक्कर में ना आप पढ़ाने में जाओगे तो बहुत बेस्ट कर लोगे, और नेम फेम भी मिल जाएगा आपको, उसी में तरक्की हो जाएगी, बहुत बढ़ा देगा राहु। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, जुपिटर के साथ केतु लग जाए तो, लाल किताब में केतु को बोला गया है कि ये जुपिटर के लिए राहु जैसे है ना वीनस के को गुरु मानते हैं, वैसे ही ये जो है ना, ये जुपिटर को अपना गुरु मानते हैं। तो इनके कंट्रोल में ये बड़े सही रहते हैं। ठीक है। और ये दोनों जो है किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं ये तो हमने पढ़ लिया है। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या क्या चीजें कर सकता है उसको हम मल्टीपल वे में कैसे समझ सकते हैं उसको अभी समझेंगे। तो जुपिटर केतु का अगर कॉम्बिनेशन आ जाए ना, तो इनके घर में कुछ ना कुछ कैसी प्रॉब्लम होती है, लाइफ लॉन्ग वाली बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी सी टेंशन तो देता है। लेकिन ये केतु कंट्रोल्ड में रहता है कैसे, ये मैं बताती हूँ। कभी भी जुपिटर केतु देख लिया या राहु मंगल देख लिया तो ये मत समझो कि ये दोनों मिलके कुछ नहीं करेंगे। उनका आपस का रिजल्ट हमेशा प्रेडिक्ट करो। उनको ठीक करने के लिए इनकी हेल्प ज्यादा ले लो। रिएक्ट तो ठीक करेगा, लेकिन यहाँ पर इनके साथ होने से ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो हम इन जुपिटर का हेल्प लेंगे, तो हम केसर का तिलक लगवाना शुरू कर देंगे, हल्दी का तिलक लगवाना शुरू कर देंगे, जातक को जुपिटर के तत्वों को बढ़वाना शुरू कर देंगे, देखो केतु अच्छा रिएक्ट करेगा। ठीक है। और ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पिछले जन्म से साधु ही होंगे। दोनों आध्यात्म को बताता है, दोनों स्पिरिचुअलिटी को बताता है। ठीक है, पिछले जन्म के साधु होंगे।
ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ऐसी चीजें हो सकती हैं। और लेकिन क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को, आपके सांसों के जितने भी पैटर्न है उनको, ये सब को जुपिटर बताता है, और केतु का काम है कट लगाना। तो कई केसेस में अगर ये दोनों एक्टिव हो जाए, गलत हाउस में भी बैठे हैं और एक्टिव हो जाए, तो कई बार ब्लॉकेज ला के दे देते हैं, कई बार नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर दे देते हैं, सर्जरी करवा देते हैं, ऐसी चीजें कर देते हैं। ठीक है। और अच्छे ये केतु जो है ना, झंडा लहराना, ठीक है, और ये गुरु के तत्वों को दिखाता है, काफी अच्छे अच्छे मेडल्स को और बड़ी वाइज वाली चीजों को बताता है। तो नोबेल प्राइज वाला कॉम्बिनेशन भी बोल देते हैं कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना देता है। केतु हमेशा कंट्रोल में रहे और चार्ट में अच्छा रहे तो आपकी चीजें वैसे ही कम खराब होती हुई दिखेंगी लाइफ में। वीनस के साथ सैटर्न आ जाए तो, वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ भी लिया था शायद, कि नहीं पढ़ा था? नहीं नहीं पढ़ा था। अब वीनस के साथ सैटर्न आ जाता है तो क्या होता है? वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहेगा आपका, या काम कैसा आप करोगे वीनस से इंस्पायर्ड, है ना? इसको घुमा फिरा के आगे पीछे इसको पढ़ा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। जो मैंने बोला था कि कपड़ों का बिजनेस, ऐसे वैसे बिजनेस, वो अपने हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। बैंकिंग फिनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मेडिसिन का कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स का कर सकते हैं। ठीक है। प्रोफेशनली आप जो भी चीजें करोगे ऐसे इंस्पायर्ड दिख सकता है। वाइफ का नेचर कैसा हो सकता है? स्लो हो सकता है, जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तब तक हिलेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। ठीक है। या स्लोनेस में, धीरे धीरे, इस चक्कर में काम पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है। तो देर आर सेवरल थिंग्स। ऐसे लोगों को ब्यूटी आर्ट्स कैसा वाला चाहिए, जो टिकाऊ हो, टिके, अच्छा चले, ऐसा भी हो सकता है। या ओल्ड चीजें जो होती हैं, एंटीक, उनका भी हो सकता है कि शौक हो। तो यहाँ पे लिखी कुछ भी चीज नहीं है, बट आप देखो कितनी चीजों को प्रेडिक्शन दे सकते हो, है ना? आर्ट, आर्ट है आपकी लाइफ का जो चीज जो डिनोट कर रहा है, वो शनि के साथ बैठ जाए तो, शनि जो है वो स्लो, पुरानी, ओल्ड चीजों को भी दिखाते हैं। तो कई बार एंटीक चीजों के लिए आपका प्यार दिख सकता है, आपका लगाव दिख सकता है, इंटरेस्ट दिख सकता है, आकर्षण दिख सकता है। वीनस के साथ राहु आ जाए, दोनों आपस में तो शत्रु हैं, है ना? तो ऐसे प्लैनेट अगर आ जाए, और राहु जो है फॉरेन लैंड को और काफी सारी चीजों को दिखाता है, तो और ब्यूटी को बढ़ा भी देगा, राहु का काम बढ़ाना भी है। ठीक है। तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन क्या करेगा? ब्यूटी की तरफ रुझान को बढ़ा देगा। मेल की चार्ट में है तो इनकी वाइफ हो सकता है खूबसूरत हो। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके फेस में ब्लैक स्पॉट हो कहीं ना कहीं। ये राहु जो है वीनस खूबसूरती को बताता है, और फेस सबसे पहले उसमें, सबसे पहले हमारे चेहरे को ही हम सबसे खूबसूरत पार्ट समझते हैं, देखते हैं पहली पहली नजर में। तो इस पे ब्लैक स्पॉट कुछ दिख जाए, हो सकता है राहु है तो। ये किसी भी नेटिव की दिख सकता है, मेल हो या फीमेल। ठीक है। ये सारी चीज दिखेगी। और क्या होगा? ये जो होंगे ग्रैंडफादर को दिखाता है आपके, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, तो ये कैसे होंगे? रिच हो सकते हैं, लग्जूरियस, उनको कंफर्ट लाइफ स्टाइल स्टाइल अच्छा लगे, या कोई ना कोई कला वगैरह ऐसी चीज पसंद होगी, म्यूजिक, आर्ट, ऐसी चीज। ठीक है। और वाइफ को दिखाता है और राहु आ गया, अगेन ये इल्यूजन क्रिएट कर देगा। इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, क्योंकि शादी का कारक है वीनस, और इंटर कास्ट से बाहर, क्रीड से बाहर, कल्चर से बाहर, ये सब चीजें हैं राहु। तो अगर वीनस के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? राहु जैसी शादी मतलब इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप प्रेडिक्शन इन दोनों का भी दे सकते हो, और मल्टीपल चीजों को जोड़ के भी प्रेडिक्शन में क्या क्या निकल सकता है, ये बिल्कुल हमारी अपनी खुद की बुद्धि पे, बस प्लैनेट को समझना इज इम्पोर्टेंट। तो इनके जितने भी ट्रेड्स हैं, ये जैसे लिखे हैं ट्रेड्स को, इस पे ध्यान देना, प्रेडिक्शन आप बनाना, कोशिश यही करना, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब वीनस केतु, वीनस और केतु, यही कॉम्बिनेशन, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, शादी को बिल्कुल काट ही देगा, सेपरेशन का योग कर देगा, है ना? और क्या कर सकता है कई केसेस में? इनके बैंक अकाउंट को वीनस दिखाता है, और केतु ना 3 नंबर है, 3। तो अक्सर वीनस केतु के कॉम्बिनेशन वाले मैंने काफी देखे हुए हैं, इनके 3 कम से कम बैंक अकाउंट हो, ऐसा हो जाता है। कैसे ना कैसे करके 3 अकाउंट तो खोल ही लिया हो, ऐसा दिख जाता है। ठीक है।
ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शादी में जरूर ये कांटा बनता है, ये काट के रखता है कहीं ना कहीं। थोड़े दिन का ही सेपरेशन दे देगा जब एक्टिव है, लेकिन दे देगा। ये बात 100% आप लिख लो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन को इतना आसान मत समझना। आधी ट्रीटमेंट जो करती हूँ ना, जितने भी चार्ट आते हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन आज के टाइम कॉमन है, कहीं ना कहीं से दृष्टि से कहीं से। सैटर्न राहु अगेन, ये कॉम्बिनेशन को हमने पढ़ लिया है। वैसे तो फॉरेन में जॉब करे, फॉरेन का जॉब करे, काम ऐसे करे जिसमें रिस्क ले, ऐसा काम करें। अगर सैटर्न राहु है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सैटर्न राहु और आप जहां जन्म लिए हैं वहीं पे पैदा हुए हैं वहीं पे काम कर रहे हैं, कभी तरक्की नहीं होती, कभी तरक्की नहीं होती। सैटर्न राहु है तो इनको बोलिए कि आप जहां पे पैदा हुए हैं जहाँ की संस्कृति अलग है, आबो हवा अलग है, कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है, उनके पहनने का तरीका अलग है, सारी चीजें अलग है, ऐसी जगह आप जाओ। तो अपने ईस्ट के हैं तो वेस्ट चले जाओ। फॉरेन का मतलब पहले ये नहीं था कि एकदम फॉरेन में यूएस जाएंगे तभी फॉरेन कहलाएगा, और कुछ तो फॉरेन है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीजें जहां पे प्रूव हो रही है कि अलग है, दैट इज फॉरेन। तो वहां पे आप जाके कमाओगे तो अच्छा कमा पाओगे, या तो ऑनलाइन कमाओ तो अच्छा कमा पाओगे, या तो आईटी के काम में रहो तो अच्छा कर पाओगे, या तो मल्टीनेशनल में रहो जहां पर एक से दूसरे नेशनैलिटी वहां पे इन्वॉल्व हो गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज में रहो, एमएनसीज में, तो अच्छा कर लोगे। ठीक है। राहु कई बार हम क्या क्या चीजों को दिखाता है, यूनिक। जैसे अगर कोई पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें स्पिरिचुअलिटी नॉर्मल पढ़ते हैं, और एक होता है तंत्र विद्या, ऐसी चीजें, तो ये सब में इनको इंटरेस्ट जाएगा। जो हट के चीजें हैं उसकी तरफ इंटरेस्ट चला जाएगा। ऐसे काम करो तो तरक्की होगी, रिस्क नहीं लिया तो भी दिक्कत है, रिस्क वाले काम करो। ठीक है। फॉरेन लैंड को, फॉरेन कल्चर को, सबको राहु दिखाता है। और ऐसे में सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप बोल सकते हैं इस तरह की चीजें जो मैंने काफी हद तक बताई है। तंत्र मिस्टिकल साइंसेज में इंटरेस्ट भी बताता है। तो अगर कोई नया नया अभी सीखने में आया है तो उसका इंटरेस्ट पूछ के देखना। ठीक है। हो सकता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले को इंटरेस्ट होगा। फॉरेन कंट्री में क्या सेटल हो सकता है, बिल्कुल काम के लिए बाहर जा सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मंत्र तंत्र मिस्टिकल साइंसेस तो बता ही दिया है। पितृदोष वाला तो कॉम्बिनेशन बना देता है, कई बार दिक्कत होती है। और बाकी मैंने सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बाहर से पैसा भी कमाते हैं। हो सकता है इंडिया के बाहर, या तो क्लाइंट्स बाहर के हो, या मल्टीनेशनल में जॉब करते हो। नहीं कमा रहे हो या नहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो वो सक्सेसफुल नहीं दिखेंगे, ये भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपनाना भी है राहु की चीजों को। सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन हो तो एक तो काम बार बार क्या करेगा ना, काटने की कोशिश करेगा, कि आप काम में लगोगे बोलेगा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, काम नहीं करूंगा। केतु बोलेगा काम नहीं करने दूंगा, अनटिल आप केतु ही का काम ना कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया भी था ऊपर, लॉयर वगैरह। ठीक है। या फिर वुडन चीजों का सामान, कुछ टॉय वगैरह बनाते हो, ऐसी चीजें हैं। आयुर्वेद वाली चीजें हैं, सर्जरी से सर्जिकल इक्विपमेंट में डील कर रहे हो। ठीक है। ऐसी सब चीज जो केतु को डिनोट करता है वो कर रहे हो, तब तो फिर भी चलने देगा। फिर भी माइंड में 3 बार या तो काम तुड़वा के छोड़ेगा लाइफ में, 3 केतु का नंबर है, तब जाके कहीं किसी काम में टिक पाओगे। और या फिर जो कर रहे हो या केतु का काम होगा तो काफी हद तक करने देगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि ये कॉम्बिनेशन कई बार ऐसा भी कर देता है ना कि मन ही नहीं करता काम करने का, छोड़ दो यार। या फिर डाउट, क्या पता मैं जो काम कर रहा हूँ सही भी है या नहीं, ये डाउट भी ला के दे देता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह के टेंशन लाएगा, और ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जातक आएंगे तो हो सकता है वो सिर्फ आपसे पहला क्वेश्चन आपका काम से रिलेटेड पूछे, ऐसा दिख सकता है। ठीक है। और काम भी ऐसा करेंगे जिसमें फाइट होके लीव कर दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हार्श केतु जो है वो काट ऐसे नहीं लगाएगा, वो बिल्कुल हार्श बुलवा के भी करवा सकता है। ठीक है। ये हो गया इनका बिजनेस। जैसे मैंने बोला अनसक्सेसफुल तो रहेगा ही रहेगा। काफी बार में आप जैसे लो ग्रेड की चीजें अगर कुछ करते हो, लो स्किल्ड वाले काम करते हो, तो भी केतु इसमें टिकने देगा। ठीक है। योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह भी बनेंगे तो भी अच्छा है, ऑकल्ट साइंस में जाएंगे तो भी अच्छा है। रेस्टलेसनेस देता है काम में। ठीक है। सो ये था सैटर्न के साथ
केतु का कॉम्बिनेशन। अब हम चलेंगे सैटर्न केतु के बाद में सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन पे। ये जो कॉम्बिनेशन है सन और मून के कॉम्बिनेशन पे, सन क्या है, फादर है। अभी सन और मून का देखें तो सन इज फादर। सन ना बेटे को भी हम दिखाने के लिए कई बार सन से देख लेते हैं, और गवर्नमेंट को तो बिल्कुल दिखाता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज है ना, उसमें हम सन को ही देखेंगे, और नेम फेम के लिए भी हम सन को ही देखेंगे। डोमिनेंस को देखने के लिए सन को देखेंगे, और डेटी को देखते हैं तो सन को देखेंगे, आपके घर के जो भी है। मून जो है किसका कारक है, मदर का, माइंड का, ब्रेन, मन, सबसे बड़े चीज तो यही है, मन। इसी के बेसिस पे पूरा समझो आपका सब डिपेंड है कि कैसा कुंडली क्या है, उसको कैसे आप लोगे, मन पे ही सब डिपेंड करता है। चेंजेस का कारक है, ट्रैवल्स का कारक है, ट्रैवल का भी है। मून के साथ सैटर्न आ जाए तो काम में अगर ट्रैवल है तब तो टिकेगा, नहीं है तो फिर बार बार काट लगाएगा। मून सैटर्न के कॉम्बिनेशन में, या हीलिंग का काम है जो मून देख का काम है, तब तो ठीक है। ऐसे लोग जिनका मून सैटर्न है वो खुद तो डिप्रेस रहते हैं, लेकिन इनके सामने आप अपनी व्यथा कहानी सुना दो तो ये बड़े हीलर अच्छे होते हैं। ये आपको इतना समझा देंगे ना कि खुद डिप्रेशन में जाते हैं, बट आपको ठीक करके निकाल देंगे। ये तो सन मून है, बट मैं वैसे बता रही हूँ। ठीक है, तो ये इस कॉम्बिनेशन में सन और मून का कॉम्बिनेशन है। सन और मून जो राजा और रानी का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं हम सब कुछ पढ़ना। फादर को डिनोट कर रहा है, ये मदर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सन और मून का कॉम्बिनेशन हो। मून इज चेंज, सन इज फादर। हो सकता है कि फादर, जब भी ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो, फादर ने अपनी सिटी चेंज उस टाइम पे की हो, ट्रैवल का योग बना रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा हो। और या फिर मदर जो आपके लाइफ में है वो बड़े रिप्यूटेड फैमिली से होगी, क्योंकि सन का नेचर कैसा होता है। ठीक है, ट्रांसफरेबल हो सकता है कि लाइफ में फादर ने काफी ट्रांसफरेबल जॉब में हो, चेंज किया हो, ऐसा हो। मदर का नेचर कैसा होगा, सन के जैसा नेचर कैसा होता है, ईगो होना। ये नहीं कि कुछ भी बात बोल दी और अपने इज्जत पे नहीं लेंगे, वो उन पे गुस्सा आ जाएगा अगर कोई उनके ईगो को हर्ट करेगा तो। ठीक है, तो इस तरह का नेचर होगा। और सन फादर को दिखाता है, फादर का नेचर थोड़ा मदरली हो सकता है मूड स्विंग्स का दिक्कत हो। ठीक है, अचानक से वाला मूड स्विंग्स वाला भी नेचर हो। तो इस तरह से मैंने टू वे प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग की बीच में मेरी जरूरत ना पड़े, बीच में पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, प्लैनेट को समझ समझ के चलो कि क्या है बता रहा है प्लैनेट। सन और मार्स का कॉम्बिनेशन, अगेन आप जानते हो दोनों को कि सन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मार्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक हस्बैंड के चार्ट में हो तो वही यहाँ पे ईगो वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। या फादर के केस में चेक करोगे कि आपके फादर का नेचर कैसा होगा, तो उनको हो सकता है अग्रेसिव गुस्से वाला नेचर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, भाई का नेचर आपका हो सकता है थोड़ा सा कैसा होगा, डोमिनेटिंग हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सन जो है, कई बार अगर सन मार्स का कॉम्बिनेशन है और खराब है दोनों के दोनों, और ऐसे एक्टिवेटेड है, तो इन दैट केस हेड का पार्ट भी सन है। सन से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम हेड का एरिया, हाउस नंबर 1। तो वो खराब जहां हुआ, हाउस नंबर 1 हेड का पार्ट, तो कई बार हेड पे चोट, स्टिचेस आ जाना। कई बार सन के साथ केतु हो ना तो भी स्टिचेस दिख जाते हैं, मार्स हो तो भी स्टिचेस दिख जाते हैं हेड पे कहीं ना कहीं। किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या बाय एनी चांस, सन केतु सन मार्स ऐसा टाइप का जिसके हेड पे सच में स्टिचेस लगे हो कुछ। चलिए, जिसका होगा तो बताना, ऐसे कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो मिल सकता है ऐसा। ठीक है, काफी चांसेस रहते हैं। सन मरकरी, फादर कैसे रहेंगे, हो सकता है बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकता है बड़े कैलकुलेटिव हो, या फिर क्या हो सकता है कि बहुत मैथमेटिकल हो, चीजों को सोच के पैसों के बारे में खर्च करने वाले हो। ठीक है, और जो डॉटर है, घर की लड़कियां हैं, वो सब कैसे हो सकते हैं,
वो सन वाला ट्रेड सारा लगा तो वही हो जाएंगे। ठीक है। पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, पॉलिटिक्स में हो, ऐसी जगह हो, शादी ऐसी हुई हो, ऐसा कुछ ना कुछ हो जिसमें गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ लिंक हो इन लड़कियों का। ओके। नेम फेम हो, ऐसे जगह शादी हुई हो या खुद नेम फेम उनका अच्छा हो, ऐसे भी देखने को मिलेगा कई केसेस में। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रेडिक्शन देंगे। सन जुपिटर अगर आ जाए तो ये फादर लाइक लाइक जितने भी फिगर्स हमारी लाइफ में होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सन जो है हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। या हमारे स्व खुद को, नेचर को, क्योंकि सांस हमारी खुद को बताती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद वाली अगर चीज देखें तो हमारा खुद का नेचर कैसा होगा ये चीज को बता रहा है। ठीक है। तो ये रिलीजियस नेचर के हम हो जाएंगे, ये आत्मकारक है हमारा। फादर का भी नेचर अगर जुपिटर से मिलाओगे तो ये रिलीजियस हो सकते हैं, बट अपने खुद का भी बाय सोल कैसा मन रहेगा, कहीं ना कहीं इस तरफ दिमाग जाएगा, रिलीजन की तरफ, रिलीजियस होना। ईगो और डोमिनेंस बहुत बढ़ जाता है, दोनों प्लैनेट ना, ये गुरु तत्व में भी ना बहुत ईगो हो जाता है, और सन का तो है ही। तो यहाँ पे ईगो आ जाता है, सन गुरु वालों को देखना। ठीक है। एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ देना, मुझ में ज्यादा ईगो नहीं है ठीक है। ईगो जो है वो नेम फेम ये सब की तरफ, नेम फेम मिलेगा भी, ऐसा नहीं, नेम फेम भी मिलता है, तो ये भी आपको दिखेगा, या बहुत ज्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट देते हुए भी दिखेंगे ऐसे कॉम्बिनेशंस में। ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन है जो हमने देखा। अब इसके बाद हम सन के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन, जहाँ वीनस खराब हो जाता है। वैसे तो हम बोलते हैं कि संतान के केस में सन कई बार फादर को या रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोस्पैरिटी उनकी लाइफ में हो सकता है, उन्होंने बहुत पैसे देखे हो, खराब हो रहा हो तो भी पैसे उड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैसे इधर से उधर लॉस में निकल जाए। ठीक है। या इनका इंटरेस्ट लग्जरी में इतना जाए कि अपने लॉसेस कर लेते होंगे। ठीक है। ऐसे आपको दिखेगा, बड़े ऑर्गेनाइज चीजें उनको पसंद हो फादर को, या वाइफ बड़ी इगोइस्टिक हो। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, म्यूजिक ट्रांस में हो सकता है इंटरेस्ट हो, मूवी देखना हो सकता है पसंद हो फादर के केस में। आत्मकारक हमारा खुद का भी मन ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, इस कॉम्बिनेशन पे हम ऐसे प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बट एन नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस आर देयर। प्रेडिक्शन वही हाथों हाथ आएंगे जब आप प्लैनेट को समझते हैं, क्योंकि चार्ट में जब चार्ट सामने आएगी ना तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा। सब 500 लोग आएंगे, 500 क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है। इसीलिए हमेशा ध्यान दे दो प्लैनेट्स पे, कभी ध्यान मत दो प्रेडिक्शन पे। प्रेडिक्शन आप अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। काम गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या हायर अथॉरिटी का काम नहीं करेंगे तो कभी सेटल नहीं इनको लगेगा, फील नहीं होगा, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगे। सैटर्न और सन वाले को अंडर में काम करा के दिखा दो, मजाल है, इनको करना ही नहीं पसंद होगा, कर भी रहे होंगे तो करना पसंद नहीं होगा। गवर्नमेंट से लिंक होके काम कर रहे होंगे तब तो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। जैसे ही रिटायरमेंट आई तब लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गए, तब बोन का इशू होने लगा, तब तरह तरह के इशू होने लगे, तब डिप्रेसिव फीलिंग आने लगी, घर का माहौल गड़बड़ होने लगा। जब तक गवर्नमेंट जॉब में थे तब तक तो ये कॉम्बिनेशन ने सेट रखा था, एनर्जी वॉज यूटिलाइजिंग, एनर्जी का स्फेयर इधर ही बिजी था। ठीक है। सो सन सैटर्न के केस में बोल सकते हैं, साथ में केतु भी लग जाए तो पक्का हो जाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड लिंक होके कुछ ना कुछ काम करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन में या फिर केतु भी आ जाए तो यहाँ पर इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो एक जातक को हम मल्टीपल प्रेडिक्शन किस बेसिस पे दे सकते हैं, सन और सैटर्न को समझते हुए कि ये क्या बोलना चाहते हैं प्लैनेट्स। ठीक है। तो सन सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे, फादर को लेके मैंने बता दिया, उनके लाइफ में स्लोनेस है ना, हेल्थ इश्यूज, बोन से रिलेटेड इश्यूज, आपके जातक के खुद के ही जिनका होगा सन सैटर्न, उनको देखो बोन का प्रॉब्लम जरूर होगा, बोन से रिलेटेड दिक्कत दिखेगी, और फादर की लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है। और ये कैसे रहेंगे, इनको काम कैसा रहेगा वो तो बता ही दिया। ठीक है। तो ये मैंने यहीं से बता दिया है, बड़े भाई जो हैं फादर से लुक अलाइक हो सकते हैं आपस में, हो सकता है शक्ल सूरत मिलती, 90% केसेस में हो जाता है ऐसा। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस आप बस देखो और बोलना शुरू कर दो।
अब सन राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए, सन राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो सन और राहु दोनों को समझेंगे, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करेगा। फादर से आपके बीच में थोड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देगा, तो वो बॉन्डिंग नहीं दिख पाएगी, कहीं ना कहीं ये बीच में ही इल्यूजन क्रिएट कर देगा, या कुछ ना कुछ उनको ऐसा लगा रहेगा। अगर इल्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है ना, तो फादर का हेल्थ को फिर डिस्टर्ब करेगा। तो इन दैट केस आप देखोगे उनको कभी यहाँ कभी वहां कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, समझ नहीं आता, ठीक नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इल्यूजन का कारक है। ये अनहोनी ऐसी वाली या होनी ऐसी वाली पता ही नहीं चलने देता इवेंट को। ये कभी अप कर देता है, कभी डाउन कर देता है, लाइफ में क्या लाके देगा पता ही नहीं चलता। ठीक है। और डे ड्रीमर, आत्मकारक, हमारी आत्मा, साथ में राहु लग जाए तो इल्यूजन को लाइक लाके देगा, डे ड्रीमर बोल सकते हैं उनको। ठीक है। तो यहाँ पर और अपना ईगो जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, ऐसी चीजों को राहु कोशिश करेगा बढ़ा दो, इसको लेके ये बड़ा जातक जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, ऐसा कर देगा। तो ये वाली चीज भी आ सकता है। और ये क्योंकि दादा दादी को भी दिखाता है, तो ये बड़े रिस्पेक्टफुल फैमिली के दिखेंगे, नेम फेम स्टेटस वाले दिखेंगे। ठीक है। तो मल्टीपल predictions आर देयर विथ जस्ट वन और टू planets, और एन नंबर ऑफ अदर predictions आर ऑल्सो देयर। तो डिपेंड्स कैसे जातक आएंगे, क्या बात पूछेंगे, तब आप उसके बेसिस पे मुंह खोल के सब बातें बोल सकते हो। सन केतु, हो सकता है जातक के लाइफ में फादर का सुख नहीं हो, या जब ये एक्टिवेटेड हो तब दूरी हो गई हो, या जन वैसे भी फिजिकली भी हो सकता है कहीं अलग रहते हो, या आपस में बनती नहीं हो, ये काम ये केतु और सन कर देगा। ठीक है। इनके लाइफ में हो सकता है बहुत ऑब्स्टैकल्स लाके दे रहा हो। ठीक है। या स्पिरिचुअल, आध्यात्म की तरफ फादर का दिमाग लगा हुआ हो। बेटे को ये रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा कैसा होगा, इगोइस्टिक होगा, गवर्नमेंट से रिलेट होके हो सकता है कुछ कर रहा हो। ठीक है। और नाना नानी को भी दिखाता है, तो यहाँ जो स्टेटस हम पढ़ रहे थे राहु में, है ना, दादा दादी का, तो यहाँ फेम स्टेटस वाले यहाँ पर नाना नानी दिखते हैं। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ये बताता है। और इसके नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है दैट इज, हम सन और केतु पढ़ चुके हैं, मून मार्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मून और मार्स क्या है आपको पता ही है, एक मदर है, माइंड है, चेंज है ना, सारी चीजें हैं। और दूसरा जो है ये आपको पता ही है, मंगल क्या क्या चीजों को डिनोट करता है। ऐसे कॉम्बिनेशन मून मंगल आ जाए तो कैसा रहेगा, फाइटिंग स्पिरिट हो जाएगा, मन कैसा रहेगा, अग्रेसिव, करेज, करेज से भरे हुए, जब बोल दो तब उड़ जाएंगे कुछ भी करने के लिए, काइंड ऑफ। ठीक है। ऐसे में क्या होता है ना, गुस्सा बड़ा तेज आता है, मूड स्विंग्स, गुस्सा इतना तेज वाला, इनको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, और इतना गुस्सा आ जाएगा कि क्यों आ गया भाई इतना तेज गुस्सा, ये देखोगे आप मून मार्स की कॉम्बिनेशन। ठीक है। और एक्सीडेंट सर्जरी किसकी लाइफ में देगा, मदर के, अगर एक्टिवेटेड है तो उस टाइम कुछ ना कुछ छोटे मोटे ही सही, कुछ एक्सीडेंट दे सकता है, कुछ सर्जरी दे सकता है। अगर खराब है ये कॉम्बिनेशन, मतलब चार्ट में मार्स खराब है, मून खराब है। ठीक है। मदर कैसा बोल सकते हैं, हार्श, हार्श बोलने वाले, थोड़े डोमिनेटिंग। ठीक है। लैंग्वेज थोड़े फाउल यूज कर दें, ऐसे हो सकते हैं। करेजियस हो सकते हैं, हो सकता है फादर जैसा रोल निभा रहे हो, हर चीज में खड़े हो जाते हो, कुछ कर रहे हो घर में बड़ा, अपना सब कुछ अपना खुद ही उठ के खड़े होके करने वाले हो। ठीक है। अब अगर मार्स एक लड़की के चार्ट में हस्बैंड को डिनोट करता है, तो हस्बैंड जो है वो मून का अगर नेचर देखे तो कैसा होगा, केयरिंग हो सकता है, ब्रदर भी आपका केयरिंग हो सकता है। ठीक है। और कैसा हो सकता है, क्योंकि ये चेंज को दिखाता है, तो हो सकता है अलग प्लेस से भी हो। ठीक। यहाँ पे क्या होता है ना, मेल के चार्ट में अगर देखते हैं ना, तो थोड़े रॉन्ग इंटेंशन, मून जो है थोड़ा आपको कैरेक्टर को भी दिखाता है, तो हो सकता है कैरेक्टर को लेके कुछ इश्यूज हों या ऐसा कुछ दे दे, ये भी दिखाता है। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन से आप ये सारी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मून के साथ में जो कॉम्बिनेशन लेंगे, वो मून और मरकरी का लेंगे। मून मरकरी का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो इंटेलिजेंट तो होते हैं, इंटेलिजेंट तो जरूर होते हैं, अगर ये दोनों खराब हो ना, तो थोड़ा सा
मेंटली भी कुछ अगर इशू हो, समझने में, बोलने में, दिमाग से रिलेटेड, तो भी ये दिक्कत दे देगा। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो कुछ मेंटल इश्यूज दोनों खराब हो जाए तो प्लेसमेंट भी खराब है। और अगर मरकरी यहाँ खराब ही हो रहा है तो बुद्धि, दिमाग वाला पार्ट जो है उसमें कैसा चेंज लाएगा, खराब वाला। ठीक है। और मदर को डिनोट करता है, और ये मरकरी यहाँ पर अगर मदर को के साथ देखेंगे, मदर इंटेलिजेंट तो है, ठीक है, ये बात तो पूरी क्लियरली प्रूफ हो रही है, लेकिन भूलने की भी बीमारी। ठीक है। और एजुकेशन में क्या होगा, मून जो है वो आ जाए तो चेंज ला देगा। वही जो फ्लो चल रहा था प्रॉपर वो नहीं चलने देगा, चेंज ले आएगा। या काम कुछ और सीखा है, स्किल कुछ और चीज का गेन किया, नौकरी इधर कुछ और कर लिया, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बन के निकल के आएंगी। यहाँ पे आप जितना बेस्ट दिमाग लगाओगे इतने आप प्रेडिक्शन दे पाओगे। सो अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं मून जुपिटर के कॉम्बिनेशन में। मून और जुपिटर, अब ऐसे वाले स्वभाव वाले तो इंटेलिजेंट ही होंगे ना, दिमाग विजडम वाला, बुद्धि जो है बुद्धिमानी से चलेगा। मदर हो सकता है, मदर भी बुद्धिमान होगी इनकी। ठीक है। और क्या होगा, सोशल वर्कर हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है सोसाइटी को दिखाता है, नेटवर्क को दिखाता है। तो हो सकता है सोसाइटी नेटवर्क में काफी अच्छा बॉन्डिंग हो इधर उधर, है ना। रिलीजियस हो सकती है आपकी। ठीक है। माइंड फ्लिकरिंग हो सकता है नेटिव का। ठीक है। और आपके लाइफ में थोड़ा सा नेचर, केयरिंग, केयर, लव वाला जो है ना, ऐसा जो है माइंड हो सकता है आपका खुद का भी। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स मून को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये चीज जातक को पसंद हो, ऐसे भी चांसेस है। ठीक है। सो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप खाने पीने का भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, है ना। और भी बहुत चीजों का पता लगा सकते हैं। अब मून वीनस का कॉम्बिनेशन, आपस में शत्रु है या फिर फ्रेंड्स है। वन साइड से तो एक तरह से शत्रु ही है ना। वीनस के लिए जो है मून जो है वो शत्रु है। खुद तो खराब होता ही है, बट ऐसे कॉम्बिनेशन को बनाओगे तो कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन में चीजें तो फिर खराब दोनों की ही होती हुई दिख जाती हैं। तो ये क्या क्या चीजों को डिनोट करते हैं वो आपको मालूम ही है। खराब होने से बहुत सारी चीजें होती है जो हम जनरली बात करते हैं, बट कॉमन एक चीज है जो इनके साथ होने से दिखे, वो क्या क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो मून और वीनस जब साथ हैं तो मदर को अगर देखते हैं ना तो वो बड़ी गुड लुकिंग होती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, घर सा पूरा साफ चाहिए, सब सजा हुआ चाहिए, जगह पे चाहिए, है ना। मनी को लेके सोचती होंगी, मनी को लेके, मनी तो होना ही चाहिए। फाइन आर्ट्स में, कला में, म्यूजिक में, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी हो सकता है। फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनको लग्जरी, कंफर्ट ये सब चाहिए हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और हमारे खुद के मन को भी डिनोट करता है, तो हमें ये सब चीजें चाहिए हो सकता है। हमें कला में इंटरेस्ट हो, हमें पैसे चाहिए हो, हमें लग्जरी चाहिए हो। ठीक है। वाइफ को डिनोट करता है, वाइफ के साथ अगर मून वाला कॉम्बिनेशन आ जाए, हो सकता है चेहरा राउंड हो वाइफ का। ठीक है। ऐसे भी चांसेस। और क्या हो सकता है, हो सकता है आपकी वाइफ जहां से आई है वो ऐसी जगह हो जहां पे, जो शहर जो है वहां के आस, वहां पे नदी हो, नदी का किनारा हो, आसपास समुद्र हो, पानी हो, पानी के नियर बाय के कहीं के हो। विल पावर हो उनकी अच्छी। ठीक है। और क्या होगा, हेल्थ अच्छा नहीं होता। ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन में खराब हो जा रहे हैं, तो मून के हिसाब से भी वीनस को ले लो, वाइफ के हिसाब से ले लो। ये वीनस खराब होने का मतलब क्या हुआ, ये वीनस मतलब वाइफ की हेल्थ को इश्यू दे देगा क्या, चांसेस है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से कई प्रेडिक्शंस निकल के आ रहे हैं, इसमें एन नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस आर देयर, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप बहुत देर तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें लिखे प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत प्रेडिक्शन दे सकते हो आप। मून सैटर्न, अगेन इसको मैंने बहुत समझाने की अच्छे से कोशिश की है। मन है ये हमारा। सैटर्न क्या है, अंधेरा। सैटर्न क्या है, स्नेक। ठीक है। सैटर्न क्या है, स्लोनेस। सैटर्न क्या है, लेथार्जिक फीलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्लो, ऑब्स्टैकल, डिनायल, ऐसी चीजें। ये मन से जुड़ जाए तो मन कैसा हो गया, डिप्रेस, सिंक हो गया। और मून जो है सैटर्न जैसा,
मतलब मदर की लाइफ में अगर सैटर्न को जोड़ दो तो सैटर्न ऑब्स्टैकल माँ के लाइफ में ला सकता है, हो सकता है बोन्स में प्रॉब्लम दे दे, दर्द हो कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत दे दे, कोई ना कोई तकलीफ दे रहा हो। अपना मन तो अशांति किया, मदर की लाइफ में भी अशांति आ गई। मदर कैसी रहेंगी? सैटर्न जैसी। और सैटर्न कैसा? बहुत हार्ड वर्किंग, बार बार कोल्ड एंड कफ हो रहा हो। सैटर्न खराब कर रहा है अपने मून का वाटर एलिमेंट को हमारे, तो हो सकता है कफ, कोल्ड, एस्थमा, ये चीजें हो रही हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें खराब भी कर सकता है सैटर्न। तो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन एज सच इतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगी, बहुत तरह से खराब भी कर देगा। मून राहु का कॉम्बिनेशन अगेन, मून राहु, मून केतु, मून सैटर्न समझा चुकी हूँ, वही है कि यहाँ पर क्या होगा, ये हर चीज को बड़ा चाहिए, मन को ना मानेगा ही नहीं कि छोटी चीजें चाहिए, हर चीज बड़ी दो। घर है तो मेरा घर बड़ा होना चाहिए, मुझे प्लानिंग करनी है तो मैंने ये भी प्लान कर लिया, ये भी प्लान कर लिया, ये भी प्लान कर लिया, ये भी प्लान कर लिया। सिर्फ एक काम पे नहीं टिके हुए हैं, इनको सब करना है, इस चक्कर में कोई भी नहीं हो पाता है कई बार। तो ये मल्टीपल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बोल देते हैं, ये ओवर थिंकिंग करा देगा राहु, ठीक है। तो यहाँ पर मन जो है ऐसी चीजों में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मनी को दिखाता है मून। कौन सा मनी? जो हमारे हाथ में एवरीडे यूज के लिए जो होती है, वो चलाने के लिए, वो मनी को दिखाता है। और राहु क्या करेगा ना, टिकने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर मूव करके कहीं से आके शिफ्ट हुए हो, कहीं और रह रहे हो, ठीक है। मून राहु के कॉम्बिनेशन में राहु की चीजों को अप्लाई करोगे तो हमेशा ओवर थिंकिंग जरूर निकल के आएगी ऐसे जातकों में। या फिर गैजेट्स की तरफ मन रहेगा, रुझान रहेगा, या फिर नींद नहीं आने देगा, या फिर ओवर सुला देगा। ये सब करने की ताकत रखता है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम मून और आगे चले तो मून और केतु, मून केतु का कॉम्बिनेशन, दोनों प्लैनेट को अच्छे से आप समझते हो। और अगर ये दोनों के दोनों साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? मून है आपकी मदर, मदर से आपको दूर कर सकता है या मदर लैंड से दूर कर सकता है। तो ऐसे केस में या तो फॉरेन सेटल, या जहां रहते हैं वहां घर से दूर सेटल, ठीक है, ऐसा कर सकता है। ऑब्स्टैकल्स लेके आएगा, मदर से तो डिस्टेंस मेंटेन करवा ही देगा, आप इतने जुड़े हुए मदर से नहीं रहोगे, ये काम कर देगा ये मून केतु। रिसर्च ओरिएंटेड, मन कहाँ लगेगा? रिसर्च में। मन कहाँ लगेगा? एनालिसिस में। मन कहाँ लगेगा? रिसर्च में, एनालिसिस में, मैथमेटिक्स में, तोड़ जोड़ में, कट कट में, सब ऐसी चीजों में लगेगा, ठीक है। और कई बार बोल देते हैं मेंटल रिटार्डेशन में भी मून केतु अगर आ जाता है तो कई बार बहुत सारे ऐसे मेंटल डिस्टरबेंस भी ला के दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया, फीमेल चाइल्ड को बॉर्न होने में भी दिक्कत दे देता है कई बार, या फीमेल चाइल्ड लास्ट चाइल्ड हो, ऐसा भी हो सकता है, केतु इज एंड। यहाँ पर नानी जो है उन्होंने जगह चेंज करके माइग्रेटेड हो, कहीं आसपास से ही चेंज कर लिया हो, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल वेज इसमें भी, इस कॉम्बिनेशन में भी, और भी बहुत चीजें आपके दिमाग में भी आ रही होगी। मार्स और मरकरी, ये कॉम्बिनेशन ऊपर हमने नहीं पढ़ा, तो ये आप देखेंगे मार्स मरकरी क्या है। मार्स अगेन भाई है ना, तो भाई कैसा हो सकता है? बुद्धिमान हो सकता है, वेल एजुकेटेड हो सकता है, डिग्री लिया हुआ हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, बुद्धि से कमा के लैंड प्रॉपर्टी कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। या बिजनेस किसका कर रहे हो? मार्स से रिलेटेड, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, भूमि का काम कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है सिस्टर को बहुत गुस्सा आता हो सकता है कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो आपकी, स्किल्स है ना मार्स, और कैलकुलेशन है मरकरी, ठीक है। स्टबबरनेस, क्वारल क्वारलसम, लड़ाइयों को करने वाले, ऐसे टाइप का दिमाग हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी बन रही है कॉम्बिनेशन में, अथाह।
मार्स और जुपिटर अगर आ जाए, मंगल और गुरु, वैसे तो आपस में मित्र है ये, और ये लैंड को डिनोट करते हैं। ये किस चीज को दिखाता है? स्कूल को, पब्लिक प्लेस को, नेटवर्किंग वाली सारी चीजें, सोशल गैदरिंग जहाँ होती हैं, टेम्पल को। तो भूमि कैसी वाली? ऐसी वाली। ठीक है। तो इनके आसपास क्या हो सकता है? स्कूल, पब्लिक प्लेस, सोशल गैदरिंग्स वगैरह होने की जगह, या टेम्पल। मार्स जुपिटर वालों को पूछ के देखना क्या है आसपास ऐसी चीजें, बिल्कुल दिखेंगी। इसके बाद इनको सर्जरी भी होने के चांसेस हैं, बर्थ मार्क भी इनको दिख सकते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है? स्किल्स को दिखा रहा है, तो इनमें खूब अच्छे स्किल्स होंगे, काफी अच्छा, हर जगह कंपैटिबल हो जाएंगे, सीख लेंगे चीजों को। ठीक है। मार्स आपके हस्बैंड भी है। तो जुपिटर क्या दिखाता है? जुपिटर दिखाता है कि वो रिलीजियस भी हो सकते हैं। ठीक है। बहुत बुद्धिमान भी हो सकते हैं, गुरु वाली सारी चीजें उनमें दिख सकती हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन से दिखेगा। अब हम मार्स वीनस देख लें, तो ये तो हमने कर ही लिया। मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन की वाइफ का नेचर हो सकता है कि हार्श हो, बोलने में बहुत हार्श होंगी, नेचर बहुत हार्श हो सकता है। शादी में मार्स मतलब थोड़ा अग्रेशन आ सकता है। ठीक है। लग्जरी के तरफ इंटरेस्ट हो सकता है ना? ऐसे सब चीजें दिखाता है। वाइफ स्पोर्टी हो सकती है, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, है ना, आर्ट में, कला में। ठीक है। तो ये इस तरह से, और उनके पास प्रॉपर्टीज भी होंगी, ये भी दिखाता है, क्योंकि मार्स हमारे प्रॉपर्टी का भी कारक है। तो हमने 71 पेजेस का ये नोट्स को कंप्लीट किया, जिसमें ज्यादातर कोशिश की है कि लिखी हुई चीजों से ज्यादा, इससे ज्यादा सोच सके वो, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पे बात करते गए। ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन का ज्यादा सोच के चलना है, और लिखी चीजों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, डबल प्लैनेट, दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन। अब आपको बोलने का मौका देती हूँ, क्योंकि आपका आपके मुंह पे ताला लगा के रखा हुआ था मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट। ठीक है। तो एक बार अभी अभी कर लेते हैं आपको अनम्यूट। चलिए। मैम, जैसे दृष्टि पड़ेगी तो भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट? तो उसमें भी हाँ ये पूरा ऐसे के ऐसे ही देखेंगे, राइट? जैसे। हाँ, देखो इस कॉम्बिनेशन से कितनी चीजें निकल रही है। तो उन दोनों को हम्म। लगा लगा के देखोगे कि अगर ये दोनों का मिक्सचर बनता है किसी घर में साथ बैठे हो, तो हम्म। दृष्टियों से तो बहुत ज्यादा ओवरली इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, तो वो आप जातक से क्रॉस चेक करोगे। लेकिन हम्म। साथ बैठे हो तब तो ये तो हमेशा आंसर मिक्सचर में ही दोगे कि ये दोनों हम्म। के जुड़ने से ऐसा होगा। और जहां ओके। पर फ्रेंड एनिमी का कॉन्सेप्ट है, उसको कभी हटाना नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले पढ़ाया है। तो मैं बीच बीच में आपको तरीका सिखा रही थी कि देखो, अगर ये एनिमी है तो ये तो इसको खराब कर रहा है, तो हो सकता है जुपिटर रिलेटेड दिक्कत हो, जैसे जुपिटर हम्म। वीनस में बताया, है ना? ऐसे ही कुछ राइट। प्लैनेट्स के जहां जहां पे दिक्कत होगी, तो वहां उससे रिलेटेड दिक्कत भी तो आएगी, मैम है ये ना? किसी भी हाउस में हो? हाँ, किसी भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन का असर है, कंजंक्शन में। अब यहाँ पर मल्टीपल कार्ड लग रहे हो, गलत जगह बैठ गए हो, तो प्लैनेट खराब हो रहे हो, उसके असर और खराब दिखेंगे। सिंगल प्लैनेट के भी और वैसे मल्टीपल में भी आपस में भी रिजल्ट दिखेगा तो खराब दिखेगा। सिचुएटेड जहां पर है उसको भी हम ध्यान रख रहे हैं, और थोड़ा हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जो है कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या वो फ्रेंड्स है, क्या वो एनिमीज है, आपस में क्या निकल के आ सकता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो एनिमीज हो, उस अलग है। बट इन दोनों का भाव कैसा है, इनका नेचर कैसा है, तब वो क्या देंगे कॉम्बिनेशन, ये भी हम्म। तो देखना है। एक बुद्धिमान आदमी भी तो अनसक्सेसफुल होता है। तो मरकरी जुपिटर वाले बहुत बुद्धिमान भी हो जाएंगे, डिग्री होल्डर भी हो सकते हैं, बुद्धिमान भी हो सकते हैं, बट फिर भी भाग्य साथ नहीं देता है ना? हम्म। तो ये और भी तो मैम, चीज है। जैसे आपने रेमेडीज का बताया था कि चतुर्दशी और इसमें नहीं करते हैं, हम्म। नवमी चतुर्दशी, उसमें अमावस्या भी है कि नहीं, नहीं? चतुर्थी चतुर्दशी नवमी ही लाल किताब में कहा गया है, क्योंकि उसमें शनि के जैसा ही उसका हो रहा है, जैसे काउंट करते हैं ना शनि का, वैसे ही काउंट करते हैं उसमें, इसीलिए बादल को भी काउंट करते हैं कि उसमें भी नहीं करना। चतुर्थी ओके। चतुर्दशी नवमी और बादल। ठीक है। मैडम,
मैडम, जैसे अगर कोई कॉम्बिनेशन है कोई पर्टिकुलर हाउस में, तो उसका रिजल्ट और वो अलग होगा। मान लीजिए अलग सिर्फ जैसे। यही होगा कि उस पर्टिकुलर हाउस में वो कंफर्ट में बैठा है कि नहीं। मान लो मून सैटर्न है, हम्म, और मून सैटर्न तो अपने आप में ही खराब हो गया। अब ये कहीं भी बिठा लो, या तो सैटर्न खराब है या तो मून खराब है, ज्यादा डिपेंड करता है कौन से हाउस में बैठा है। अगर चला गया शिफ्ट होके सैटर्न की तरफ, 10वें घर में जाके मून बैठ गया और मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन आ गया, तब भी रिजल्ट माँ को तो हर्ट होना ही है। हड्डियों की प्रॉब्लम आनी ही है, नीज की प्रॉब्लम आनी ही है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आनी ही है। इधर आ जाए तो भी आप देखो मून को खराब कर रहा है, तो भी वही डिस्टरबेंस तो देगा ही देगा। तो हमें देखोगे कॉम्बिनेशन, तो देखोगे आपस में जो शत्रु है ना वो कहीं भी बैठ जाए, कोई एक तो खराब होगा ही। आपस में शत्रु है तो दोनों आपस में खराब कर देते हैं। तो युति वाला जो असर है ना, कॉमन असर तो मैं आपको बोलती जा रही थी। और जो अगर ज्यादा खराब हो रहा है उसका डिस्टरबेंस ज्यादा दिखेगा लाइफ में। ओके। हाँ। और कुछ क्वेश्चन है किसी का? पुण्यराज दास, आपका कुछ क्वेश्चन है? जी मैम, हमको यही पूछना था, जैसे कि हम देखते हैं जो ये अभी कॉम्बिनेशन सिखाया, जैसे हाँ। कि जुपिटर और सैटर्न, अगर ये 11th हाउस में बैठा है तो वो तो अच्छा ही है, हम्म। धार्मिक भी बन जाता है उसका रिजल्ट, मतलब। और ये हाँ, अगर दूसरा धार्मिक वाला जगह। जो कॉम्बिनेशन है, धार्मिक कुंडली में कुछ भी अगर धार्मिक बन रहा है ना, सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन, तो सिर्फ इतना ही होता है कि एंड मोमेंट में जब आप लटक गए ना, बिल्कुल हाथ पकड़ के अब गिर रहे थे और कहीं पकड़ लिया है, वहां पे सेव हो गए आप। नहीं नहीं मैम, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी बात नहीं, प्रॉब्लम तो आनी ही आनी। नहीं मैडम, ये तो पता है कि धार्मिक होने से हम्म। क्या होता है, लेकिन ये अगर 11 में बैठा है तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ये हम्म। दूसरा घर में बैठा है, तो हम्म। इसका रिजल्ट हम कैसे उसको मतलब एनालिसिस करेंगे, वो थोड़ा कंफ्यूजन में है। जैसे कि देखो, अभी आप बुध जब भी देख रहे हो ना, जैसे एक सिंपली चार्ट को देख रहे हो और कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो कॉम्बिनेशन के कॉमन ट्रेड्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब बाकी इधर उधर से इतने कॉम्बिनेशंस आएंगे, 1000+ कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर हम दो दो प्लैनेट भी मिला लेंगे तो। बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। बट आपको कैसे उसको करना एनालाइज, वो डिपेंड करता है कि कहाँ से दृष्टियां आ रही हैं, कहाँ पे बैठ के प्लैनेट ज्यादा खराब हो रहा है, तो सिंगल वाला ज्यादा इफेक्टिवली खराब हो जाएगा। अभी एक चार्ट कोई भी रैंडम मुझे भेजिए। मैडम, और थोड़ा क्वेश्चन है छोटा सा, था वो क्लियर कर दीजिए, नहीं तो रह जाएगा। ठीक है, एक जैसे चार्ट कि। फिर भी कोई भेज दीजिए प्लीज। हाँ, मैडम मैं कुछ पूछ लूँ, छोटा छोटा हाँ जी, डाउट आप क्लियर पूछिए, करना है। तब तक किसी को चार्ट भेजने के लिए मैं जी बोल देती हूँ, जी। आप पूछते रहो। हाँ, जैसे मैम, कल जो सिंगल प्लेनेट्स का ये बताया था, हम्म। जैसे कि राहु फर्स्ट हाउस में हो तो सिल्वर का सॉलिड एलिफेंट रखने के जी। लिए बोला, वो किस दिशा में रखेंगे घर की, वो बताइए। और ऐसे छोटा छोटा और दो क्वेश्चन है मेरा, दो क्या तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन। फिर से रिपीट करेंगे आप? अगर राहु फर्स्ट हाउस में हो तो हम्म। सिल्वर का सॉलिड एलिफेंट घर की किस दिशा में रखना है, वो बता दीजिए। ओके। काल का था ये। तो हाँ। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रख दे तो भी अच्छा रहेगा। और इसको नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट का दिशा भी इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर खराब हो रहा है, तो फर्स्ट हाउस के लिए ट्रीटमेंट देने के लिए ईस्ट को पकड़ सकते हैं। तो प्लैनेट ये हाउसेस जो है वो भी किसी घर को, घर भी किसी दिशा को डिनोट कर रहे हैं, वैसे करके भी प्लेस कर सकते हैं। बट जनरली नॉर्थ वेस्ट में रखवाते हैं तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो जो दिशा होती है वो मून को कंट्रोल करती है। और राहु ज्यादातर क्या करता है, इल्यूजन और मल्टी थॉट्स लेके आता है, इसी तरह की चीजें लाता है, तो वहां पे बिठाने से काफी अच्छा रहता है। और वो जो आप रेमेडीज को इससे जोड़ रहे हो ना, इसमें रेमेडीज को हम खास करके रेमेडीज में ही लिख देते हैं कि इसको इस दिशा में रख दो, या कहीं नहीं लिखा है तो उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रेमेडीज अलग तरीके से होती है कि कौन सा तत्व है, उसको किस दिशा में रखना ठीक रहेगा, कौन सा डायरेक्शन उसको सूट करेगा, कौन सा एलिमेंट है का होगा। ईस्ट की तरफ करिए या ईस्ट की तरफ रखिए। जी मैम, और इसी तरह जैसे कि आप जुपिटर फर्स्ट हाउस में होने से जो नोज में जो संडे का वेयर लगाने के लिए, वो किस तरीके के लगाएगा, मतलब मेल ये होने से तो रेमेडीज कहाँ से प्रॉब्लम है। निकल के आ रहा है? मतलब रेमेडीज क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज तो नहीं रेमेडीज सर, कराया ही नहीं। नहीं नहीं, एक मैडम ये कल का कोर्स का था, लेकिन वो बात समझ में नहीं आया, जैसे कि सिल्वर का तारे नोज में लगाना है, वो
मेल होने से तो दिक्कत है, वो कैसे लगाएंगे? अगर मेल का हो तो ये प्रॉब्लम, तो आप जैसे दूसरी जुपिटर। रेमेडी करेंगे, लेकिन उसका वो है